भागवत भगवान की जय हो। गुरुदेव भगवान की जय हो। हनुमान जी महाराज की जय हो। श्री स्वामी परमहंस महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे। परम मंगलमय आनंद कंद सच्चिदानंद जगत नियंता जगदाधार अकारण करुण करुणावरुणालय भक्तवांछात कल्पतरु तटद्युति पीतांबरधारी भगवान बालकृष्ण रास रासे श्री विश्वानुनंदने श्री राधे रानी की महती अनुकंपा से पतित पावनी भागवती कथा मंदाकिनी में अपने तन और मन को निमज्जित कराते हुए सुधी श्रोता महानुभाव गार्गी मैत्रेयी सीता सावित्री सती अनुसुईया के मार्गों को प्रशस्त करती हुई वात्सल्यमयी समुपस्थित देवियों, मंचस्थ याज्ञिक विद्वान सामवेदी कलाकार मुख्य यजमान, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सतसंगमं च लभते पुरुषो यदा वै। जब हमारे आपके जन्म जन्मांतर युग युगांतर कल्प कल्पांतर के पुण्य उदय होते हैं तब हमारे जीवन में भागवत जी की कथा प्राप्त होती है। जैसा कि आज इस श्रीवास्तव परिवार को श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का श्रवण करने का दिव्य सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ये बड़ी अद्भुत भगवान की कृपा है सज्जनों। आज श्रीमद् भागवत महापुराण का स्थापना दिवस प्रातः काल से लेकर वैदिक विद्वानों के द्वारा कलश यात्रा से लेकर यज्ञशाला में वेदियों का निर्माण, पूजन, स्थापना इत्यादि का कार्यक्रम संपन्न किया गया और इस समय हम सभी भागवत जी के सामने नतमस्तक होकर श्रद्धावनत होकर भागवत जी की अमृतमयी कथा का श्रवण करने के लिए हम सभी ऊपर कृपा गोविंद के जिस दिन का बहुत दिनों से इंतजार है कि नहीं, आज ये जो दिन हमारे आपके बीच में उपस्थित है इसी दिन का बहुत दिनों से इंतजार था। कब आएगा वो दिन कि हम सभी अपने परिवारीजनों के साथ, इष्ट मित्र सगे संबंधियों के साथ बैठ करके भागवत जी के सामने भागवत जी की कथा को श्रवण करेंगे। आज अपने सत्कर्म से, गुरुजनों के आशीर्वाद से, भगवान की बड़ी कृपा से ये दिन हम सबको प्राप्त हुआ है। देखिए सज्जनों, यही कृपा है भगवान की। सामान्य जनों में और भगवत कृपा में कितना अंतर है। जब हमको आपको अपना काम किसी से करवाना होता है तो हमको आपको उसके पास जाना पड़ता है कि नहीं। अगर मेरा कोई काम है तो मुझे अपना काम करवाने के लिए उसके पास जाना पड़ेगा। ऐसे ही भगवान के भी नियम है। भगवान जब स्वयं कृपा करना चाहते हैं तो स्वयं पधार जाते हैं। यही इतना अंतर है। जैसे आपकी कोई आवश्यकता पड़ी तो आप अपने गुरुजी के पास गए, लेकिन जब गुरुजी प्रसन्न हो जाते हैं तो स्वयं पधार जाते हैं। ऐसे ही हमारी कोई आवश्यकता होती है तो हम भागवत जी के पास जाते हैं, गुरुजी के पास जाते हैं, और जब भागवत जी प्रसन्न होते हैं तो स्वयं पधार जाते हैं। यही इतना अंतर है। बोल सच्चिदानंद भगवान की। यह जो श्रीमद् भागवत महापुराण है सज्जनों, ये साक्षात भगवान श्री कृष्ण का ही दिव्य स्वरूप है। भागवत में कहा गया है, तेनेयं वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे। भागवत जी के एक एक अक्षर में श्याम की श्यामलता समाई हुई है। बीच बीच में नहीं, हर जगह, हर एक पल, हर एक बिंदु अनुस्वार में श्याम की श्यामलता व्याप्त है। भगवान श्री कृष्ण का ये वांगमय विग्रह है, वाणी स्वरूप है भागवत। भगवान जब इस धराधाम को छोड़ करके जाने लगे तो उद्धव जी से कहा कि मैं अपना स्वरूप इसी भागवत में प्रवेश करा के जा रहा हूँ। एक कृष्ण वाला रूप लेके तो मैं गोलोक भले जा रहा हूँ,
लेकिन अपना दूसरा रूप भागवत के रूप में मैं यहीं पर छोड़ के जा रहा हूँ। और आने वाले कलिकाल में कलयुग के जो लोग होंगे वह जो भागवत जी का दर्शन करेंगे उन्हें मेरे दर्शन का फल मिलेगा। जो भागवत जी की कथा सुनेंगे मेरे चरित्र को सुनने का फल उन्हें प्राप्त होगा। जो भागवत जी का पूजन करेंगे मेरे पूजन का फल उन्हें प्राप्त होगा। इतनी कृपा गोविंद ने किया है। ये अद्भुत है भागवत की कथा सज्जनों। तो ऐसे भागवत के स्वरूप में साक्षात भगवान श्याम सुंदर ही हमारे घर पधार गए हैं। आज आपके दरवाजे पर भागवत जी स्वयं पधारे हैं, मतलब भगवान श्री कृष्ण स्वयं भागवत जी के रूप में आपके यहाँ पधार गए। हमारे आपके यहाँ दो धारा बड़ी प्रसिद्ध है। एक धारा का नाम है भागीरथी धारा, जिसको गंगा की धारा के नाम से आप जानते हैं, और दूसरी धारा है ये भागवती धारा। और दोनों धाराओं की कृपा हमारे आपके ऊपर व्याप्त है। दोनों धाराओं की कृपा हमको आपको मिलती है। भागीरथी धारा अर्थात गंगा जी की भी कृपा हमको मिलती है, और भागवती धारा ये भागवत की कथा रूपी जो रस धारा है इसकी भी कृपा मिलती है। लेकिन दोनों के कृपा करने में बड़ा अंतर है। कृपा दोनों तरफ से मिलती है, ध्यान से समझना। कृपा तो भगवती भागीरथी अर्थात गंगा मैया भी करती हैं, और कृपा ये भागवत की कथा रस की जो धारा है कृपा यह भी करती है। लेकिन दोनों की कृपा में बड़ा अंतर है। अंतर उसी प्रकार से है जैसे कोई आपसे प्रेम करता है तो कोई अधिक प्रेम करता है, इतना अंतर है कि नहीं? कोई आपको स्नेह देता है तो कोई अधिक स्नेह देता है, इतना ही अंतर है। तो दोनों धाराओं की कृपा में सज्जनों अंतर देखिए। भागीरथी धारा अर्थात गंगा धारा का अगर हमको आपको सेवन करना है तो हमको आपको सब कुछ छोड़ करके गंगा के तट तक जाना पड़ेगा, है कि नहीं? अगर मुझे गंगा स्नान करना है तो गंगा जी हमारे दरवाजे से आके बहेगी कि हमको आपको जाना पड़ेगा ना। अगर हमको आपको गंगा जी की कृपा प्राप्त करनी है तो गंगा तट तक जाना पड़ेगा। लेकिन इससे कहीं अद्भुत कृपा है भागवत जी की, जो भागवती धारा हमारे दरवाजे से ही होकर के बह चलती है। यही कृपा है। बोल भागवत भगवान की। आज ये भागवत कथा रसधार हमारे ही आपके दरवाजे से बह चली है। आज से लेकर 7 दिनों पर्यंत हम सभी इस कथा मंदाकिनी में गोता लगाएंगे और अपने इस प्राप्त मानव जीवन को धन्य बनाएंगे। तो बड़ी कृपा है। आज से लेकर 7 दिन पर्यंत हम सभी दिव्य भागवत की कथा श्रवण करेंगे। एक प्रश्न यहाँ पर उठता है, बहुत दिनों से सबके मन में चल रहा था, आपके भी मन में चल रहा था कि हमारे दरवाजे पर भागवत की कथा होगी, है ना? हम अपने परिवारीजनों के साथ भागवत की कथा सुनेंगे। तो सबसे पहले हम भागवत जी से परिचित होते हैं। क्या है भागवत, क्यों सुनते हैं भागवत की कथा, और भागवत की कथा को सुनने से होता क्या है? आपने भागवत की कथा का आयोजन किया और किसी ने आपसे पूछ लिया कि क्या करवा रहे हो, तो आप कहोगे भागवत। और किसी ने अगर ये पूछ लिया कि भागवत क्या है तो बताना पड़ेगा आपको, है ना? अथवा आप लोग भी कथा सुनने यहाँ पधारे हैं, आपसे ही अगर पूछे कहाँ गए थे आप, तो आप कहोगे भाई भागवत की कथा सुनने गए थे। और अगर किसी ने पूछ लिया भागवत क्या है तो बताना पड़ेगा, इसलिए आप उन्हें बता देना। भागवत में सज्जनों 4 वर्ण प्राप्त हो रहे हैं। पहले वर्ण का नाम है भा, दूसरे का ग, तीसरे का वा और चौथे का ता, है ना? भागवत में 4 वर्ण हैं और चारों के अलग अलग अर्थ हैं। भा का अर्थ है भक्ति, गा का अर्थ है ज्ञान, वा का अर्थ है वैराग्य और ता का अर्थ है त्याग। सीधे शब्द में आप बता देना, स्वयं भी जान लीजिए, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और त्याग का नाम है भागवत। अब थोड़ी सी डेफिनेशन यहाँ पे और ध्यान देंगे। इसकी बड़ी अद्भुत परिभाषा के अंतर्गत जब हम और विचार करेंगे तो महाराज जी कह तो दिया अपने भाग का मतलब भक्ति, और हमें तो भक्ति भी नहीं पता कि भक्ति किसे कहते हैं, है ना?
कहा तो खूब जाता है कि भगवान की भक्ति करनी चाहिए, भक्ति करनी चाहिए। अगर छोटे से बच्चे से आप कहो बेटा भक्ति करो, तो निश्चित ये पूछेगा महाराज भक्ति क्या है ना। प्रश्न बनता है कि भक्ति किसे कहते हैं। ध्यान से समझना। तो अपने इस शरीर के द्वारा जितने भी भगवान के प्रति सत आचरण किए जाते हैं, सत आचरण का नाम है भक्ति। हमारे आपके द्वारा भगवान की सेवा जो की जाती है उसका नाम है भक्ति। हम भगवान का मंत्र जप करते हैं, इसका नाम है भक्ति। धार्मिक ग्रंथों का हम अध्ययन करते हैं, इसका भी नाम है भक्ति। आप सभी घर कार्य को छोड़ करके भागवत की कथा सुनने के लिए बैठे हैं, इसी का नाम है भक्ति। यानी हमारे आपके जीवन में भगवान के प्रति जितने भी सत आचरण किए जाते हैं उसी का नाम है भक्ति। और एक बात ये समझना, भक्ति की आवश्यकता मनुष्य के जीवन में उतनी ही है जितना कि भोजन में नमक है ना। भोजन में नमक की जितनी उपयोगिता है उतनी ही उपयोगिता मनुष्य के जीवन में बिना नमक का भोजन बना हो, ऐसे ही आवश्यक है हमारे आपके जीवन में भक्ति। और जब हमारे आपके अंतर मन में अंतःकरण में भक्ति व्याप्त हो जाती है, तब भागवत का दूसरा अक्षर समझिए गा। गा का अर्थ है ज्ञान। ज्ञान कैसा? किसी चीज की जानकारी हो जाना ही ज्ञान है। संसार का ज्ञान नहीं। हमारे जो भागवत जी हैं ये अलौकिक ज्ञान देते हैं, संसार का ज्ञान नहीं। अलौकिक ज्ञान क्या है? ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या का ज्ञान होता है। सत्य है तो भगवान का नाम, सत्य है तो ब्रह्म, और झूठा है तो ये संसार। ये हमारी भागवत जी ऐसा ज्ञान देते हैं। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या का बोध हमको आपको हो जाता है जब भक्ति स्थापित हो जाती है। तब गकारो ज्ञान उच्यते। गा का अर्थ है ज्ञान। सज्जनों, जब ज्ञान स्थापित हो जाता है तब फिर धीरे धीरे भागवत का तीसरा अक्षर जो वाह है, वाह का अर्थ है वैराग्य। फिर वैराग्य आता है। अच्छा, वैराग्य किसे कहते हैं? जिस वस्तु व्यवस्था के साथ आपका जीवन चल रहा है उस वस्तु व्यवस्था को छोड़ने का भाव जिस दिन मन में आ जाए, समझ लेना वैराग्य हो गया। अभी आपने छोड़ा नहीं है, छोड़ने का भाव मन में आया है जिस दिन, उसी दिन समझ लो उस वस्तु के प्रति हमारा आपका वैराग्य हो गया। उदाहरण, जैसे जिस साइकिल से आप चलते हो, साइकिल धीरे धीरे पुरानी हो गई, अभी आपने उसको चेंज नहीं किया है, पर भाव आया है कि इसे बदलना चाहिए, है ना। उस साइकिल को बदलने का भाव जिस दिन मन में आ जाए, समझ लेना उसी दिन आपको वैराग्य हो गया उस साइकिल से। कोई कपड़ा आप पहन रहे हो, कपड़ा हमारा पुराना हो गया, अब इसको बदल के दूसरा लेना चाहिए, पर आपने अभी बदला नहीं है, बदलने का भाव मन में आया है, यही वैराग्य है। और खूब ध्यान से समझना सज्जनों, वैराग्य के कई स्थल हैं। वैराग्य एक जगह से नहीं, कई जगहों से प्रकट हो जाता है। जैसे आप रास्ते में जा रहे हो, अचानक आपका चप्पल टूट गया, हो गया वैराग्य, दूसरा लेना चाहिए। कुछ लोग तो वहीं त्याग भी कर देते हैं, कुछ लोग जैसे तैसे भाई नंगे पांव कैसे आगे बढ़ेंगे, इसलिए संभाल के आगे बढ़ते हैं, पर वैराग्य हो गया कि अब दूसरा चाहिए, यही है वैराग्य। अच्छा, वैराग्य के कई स्थल हैं। पहला स्थल यही है जहां आप बैठे हो। जब हम कथा सुनते रहते हैं, कथा सुनते 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 जब हमारा मन भगवान में एकदम लग जाता है, पूरी तरह से हम समर्पित हो जाते हैं, तो वास्तव में ये लगता है कि दुनियादारी व्यर्थ है, संसार में कुछ नहीं है, जो कुछ भी है यही सत्संग है, यही भगवान है। व्यर्थ में हम संसार के क्रियाकलाप में, व्यर्थ में ही हम प्रपंचों में पड़े हुए हैं, ये सब भाव आ जाता है। तो ज्ञान का उपदेश सुनने के बाद जब वैराग्य उत्पन्न हो, तो संतों ने नाम रखा है ज्ञान वैराग्य। दूसरा स्थल है भक्ति वैराग्य। कभी कभी जब आप पूजा करने के लिए बैठते हो, रोज नहीं लेकिन कभी कभी पूजा में इतना मन लग जाता है, इतना मन लग जाता है, कभी ये मन करता है कि दिन भर पूजा ही करते रहे,
और कभी कभी तो 1 मिनट का भी टाइम बड़ा भारी पड़ता है। 1 मिनट का भी समय देना हमारे लिए बड़ा कठिन हो जाता है। और कभी कभी मन ये करता है कि पूजा पे बैठ गए हैं तो अब करते रहें दिन रात पूजा, और कोई अगर बुलाया कितना भी हमको नुकसान हो रहा है पर उधर हमको ध्यान नहीं देना है। यानी आप अपने को भक्ति में एकदम स्थापित कर दिए हो, और उस भक्ति का प्रभाव ये है कि जनयत्यासु वैराग्यम, वैराग्य ने इस प्रकार से जन्म ले लिया कि अब आप दुनियादारी से सारे संबंधों को छोड़ चुके हो। संतों ने नाम रखा है इसका भक्ति वैराग्य। तीसरा स्थल है शमशान वैराग्य। खूब ध्यान से समझिएगा, शमशान वैराग्य क्या है। जब हम शमशान घाट पर जाते हैं, किसी का शरीर जलता रहता है, जब हम उस जलते हुए शरीर को देखते हैं तो हमारे मन में यह भाव उत्पन्न होता है कि व्यर्थ में ही हम एक दूसरे से विवाद करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, अनायास ही हम इधर उधर के चक्कर में पड़े हैं। एक दिन मेरी भी इस शरीर की यही दशा होगी जो आज ये जलती हुई शरीर की हो रही है। वहाँ भी हमको अब आपको वैराग्य हो जाता है। जलती हुई शरीर को देखने के बाद भी जब हमारे आपके अंतःकरण में वैराग्य उत्पन्न हो जाए तो समझ लेना यह है शमशान वैराग्य। तो भगवान के भक्तों ऐसे कई स्थल हैं जहाँ पर हमको आपको वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। पर सच्चाई ये है, अच्छा दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जिनको संसार से ही वैराग्य हो जाता है। संसार से वैराग्य हुआ नहीं कि दुनिया छोड़ के हम भगवान का हुए नहीं। अच्छा वैराग्य दो प्रकार से लोग अपने जीवन में लागू होते हैं। कितने लोग वैराग्य हुआ तो दुनिया छोड़ के चले गए, और कितने लोग संसार छोड़ के एकांतवासी हो जाते हैं। अचानक आपने किसी को सुना होगा, अरे फलाने तो साधु हो गए, है ना। तो साधु ऐसे थोड़ी हो जाते हैं, साधु होने का भाव उनके मन में प्रकट हो जाता है। संसार से जब उनका मन हट जाता है, गृहासक्ति जो उनके अंदर बनी रहती है वह गृहासक्ति वो हट जाती है और भगवान में अनुराग हो जाता है। संसार का राग छोड़ करके जो अनुराग में अपने को स्थापित कर ले वही सच्चा वैष्णव है, वही भीतरागी है, वही परमहंस है। बोल सच्चिदानंद भगवान की। जनयत्यासु वैराग्यम। और जब वैराग्य आ जाता है तब तकारो त्याग उच्यते। फिर ताकार है त्याग। अच्छा किसी वस्तु को छोड़ने का भाव जब मन में आता है तो ज़्यादा दिन तो रहता नहीं, फिर हम उसको त्याग करके ही छोड़ते हैं। तो त्याग का अर्थ है सज्जनों सब कुछ छोड़ देना, त्याग कर देना। भागवत के ये जो 4 वर्ण हैं हमको ये 4 अद्भुत चीजें प्रदान करते हैं, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और त्याग। भागवत जी की कथा को सज्जनों हम सभी 7 दिनों तक श्रवण करते हैं एक जगह पे। दिव्य भागवत की कथा सप्ताह विधि से जब हम सभी सुनते हैं तो एक क्रम से 4 वस्तुएं हमारे आपके अंतःकरण में जाकर के हृदय में विराजमान हो जाती है। अच्छा बड़ी कृपा है सज्जनों भगवान की। कितने लोग तो 4 चीजें स्थापित कर लेते हैं अपने जीवन में, और कितने लोग 7 दिन कथा सुनते हैं एक भी नहीं स्थापित कर पाते। कितने लोग 1 या 2 चीजें ग्रहण करते हैं। पर भागवतकार व्यास जी कहते हैं कुछ भी स्थापित कर लो। और समझिए समय है हमको आपको 7 दिन का, है ना, और ग्रहण कितना करना है, सिर्फ 4 चीजें। 7 दिन में 4 चीजों को ग्रहण करना कोई कठिन तो नहीं है ना, कि कठिन है? कठिन है। बोल सच्चिदानंद भगवान की। 7 दिन के भीतर अगर 4 चीज को पकड़ना है, अब कठिन अगर आप महसूस कर रहे हो तो ये आपके दिमाग में चल रहा होगा कि भाई 4 चीजें, एक चीजें बड़ी बड़ी भारी हैं। तो प्रयास हम करें, यही कथा सुनने की सार्थकता है। आपके द्वारा अगर सत्कर्म नहीं हो पा रहा है तो सत्कर्म करने का प्रयास तो आपने किया है। कोई बोझा लिए गिरा है, आपने उसके बोझे को, उसके वजन को उठाने का प्रयास तो किया है। उठा नहीं पाए ये अलग विषय है, लेकिन आपने उसकी सहायता करने का प्रयास तो किया है। आपने किसी की गरीबी को दूर करने का प्रयास तो किया है। किसी बूढ़े की सहायता करने का आपने प्रयास तो किया है।
किसी दिव्यांग की सहायता करने का आपने प्रयास तो किया है, ये मीठी बात है। तो सज्जनों, भक्ति ज्ञान वैराग्य और त्याग का नाम है भागवत। ब्रह्म वैवर्त पुराण में श्री व्यास जी कहते हैं, भासवदः प्रकाशः स्यात् गतिरयस्य दुरत्यया बलिष्ठः सर्वशास्त्रेषु तत्त्वं परं योगिनाम्। भा शब्द जो है प्रकाश का द्योतक है, जिस प्रकाश की गति को रोक पाना बड़ा ही कठिन है। कहते हैं गतिर्यस्य दुरत्यया बलिष्ठः सर्वशास्त्रेषु। भागवत शास्त्र जो है, भागवत पुराण जो है, समस्त शास्त्रों में बलवान है, सर्वश्रेष्ठ है। और तत्वम परम योगिनाम, बड़े बड़े परम योगियों का वह दिव्य तत्व है, जिस तत्व का चिंतन करने के लिए संसार को छोड़ करके योगी लोग कंदरा में वास करने लगते हैं। जिस तत्व को प्राप्त करना चाहते हैं, वही तत्व है ये दिव्य भागवत की कथा। अच्छा, दूसरा प्रश्न है, क्यों सुनते हैं भागवत की कथा? पहला प्रश्न तो ये था कि भागवत क्या है, और दूसरा प्रश्न ये है कि क्यों सुनते हैं भागवत की कथा। जैसे श्रीवास्तव जी, आप भागवत की कथा सुन रहे हैं, आज से आपने संकल्प लिया भागवत जी का। कोई अगर आपसे पूछे कि भागवत क्यों सुन रहे हैं आप, तो कुछ ना कुछ तो बताएंगे ही। चाहे आप ये कहो कि गया आदि तीर्थों की मैंने यात्रा किया है, पिंडदान आदि क्रिया को अपने पितरों के लिए मैंने संपन्न किया है, और उन्हीं पितरों की मुक्ति के लिए हम भागवत की कथा सुन रहे हैं। एक उत्तर यह भी है। दूसरा उत्तर यह है कि भागवत की कथा सुनने से भगवत प्राप्ति होती है, इसलिए हम भागवत की कथा सुनते हैं। तीसरा उत्तर ये है कि कुछ लोग कहते हैं भाई हमारे यहाँ की तो परंपरा रही है, हमारे पूर्वज जितने हुए और सभी ने भागवत की कथा सुनी है, इसलिए हम भी सुन रहे हैं भागवत की कथा। कुछ लोग ये कहते हैं कि भैया सामाजिक बंधन है, और भागवत की कथा नहीं सुनेंगे तो लोग यही कहेंगे कि जिंदगी भर कमाए, घर बनाए, परिवार बढ़ाए, गाड़ी मोटर बनाए, सब कुछ किए, और भागवत की कथा ही नहीं सुने। तो कुछ लोग ऐसा भी उत्तर हम लोगों को देते हैं, भाई इसीलिए हम सुनते हैं भागवत की कथा। जो शास्त्रोक्त विधि है, शास्त्र जो कहते हैं कि हम मनुष्य क्यों भागवत की कथा सुनते हैं, तो सज्जनों, हम सब जितने मनुष्य हैं किसी ना किसी ऋषि की संतान से हैं। जैसे हमारा आपका जो गोत्र है, वह गोत्र किसी ना किसी ऋषि के नाम से है। तो जिसका जो गोत्र है, जिस ऋषि के नाम से है, आप उस गोत्र, उस ऋषि परंपरा की पद्धति से यहाँ हैं। तो उन ऋषियों की भी यही तो परंपरा रही है, कथा कहना और कथा सुनना। उस ऋषि परंपरा को मान करके, उन्हीं की संतान परंपरा होने के नाते हम सभी सुनते हैं भागवत की कथा। उत्तर बहुत है। अब देखो सज्जनों, तीसरा प्रश्न ये है कि भागवत की कथा को सुनने से होता क्या है। ये तो अगर महाराज परीक्षित से पूछा जाए कि भागवत की कथा को सुनने से आपको क्या मिला, तो हमें तो नहीं लगता कि इससे बड़ा प्रमाण कोई और होगा। जिन महाराज परीक्षित को 7वें दिन तक्षक सर्प को डसने के बाद भी अकाल मृत्यु नहीं हुई। भागवत की ऐसे प्राय आप देखते होंगे सर्प के काटने से अकाल मृत्यु होती है। महाराज परीक्षित को सर्प ने डसा भी, पर उनकी मृत्यु ही नहीं हुई। अकाल मृत्यु की बात तो बहुत दूर है। परीक्षित की मृत्यु ही नहीं हुई, अकाल मृत्यु की बात तो बहुत दूर है। परीक्षित का मोक्ष हुआ है। मृत्यु और मोक्ष में सज्जनों बड़ा अंतर है। जिसकी मृत्यु होती है उसको दोबारा इस दुनिया में जन्म लेके आना पड़ता है, और जिसका मोक्ष हो जाता है, मुक्त हो जाता है,
और फिर भगवत धाम में ही वास करता है। इसी संसार में निवास करने वाले जो बड़े बड़े ज्ञानी हैं, यति सन्यासी महात्मा हैं, वह भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि प्रभु मेरे जन्म जन्मांतर के जरूर कुछ कर्म गलत रहे जो आज हमको इस दुनिया में जन्म लेना पड़ा है, लेकिन इस जन्म में महाराज आप इतनी कृपा करना, इस संसार से जब हमारी छुट्टी करना तो दोबारा इस संसार में मत भेजना। ज्ञानी ये सोचते हैं, ज्ञानी संसार को छोड़ करके मुक्त होना चाहता है, योगी मुक्त होना चाहता है संसार से, और भोगी संसार से युक्त होना चाहता है। भोगी और योगी में यही अंतर है, योगी मुक्त होना चाहता है, भोगी युक्त होना चाहता है। ज्ञानी लोग संसार को छोड़ करके भाग जाना चाहते हैं, और भोगी लोग संसार को छोड़ के जाना ही नहीं चाहते। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय हो। एक बार की बात बताऊं, देवर्षि नारद जी जा रहे थे, रास्ते में एक व्यक्ति मिला। नारद जी ने कहा, अरे महाराज बड़ा भाग्य हुआ जो आपका दर्शन हुआ मुझे, लेकिन ये बताओ आप जा कहाँ रहे हो? नारद जी ने कहा, जा तो मैं वैकुंठ रहा हूँ, आज चलोगे क्या? अरे नारद जी ने कह दिया चलोगे क्या? अरे नहीं महाराज, अब आप जा रहे हो, आपका तो रोजे का काम है आना जाना, कभी यहाँ कभी वहाँ कभी वहाँ, ये तो आपका काम है। अब इसका क्या मतलब है कि अब आप हमें मिल गए तो हमें भी वहाँ लेके चलोगे? नारद जी ने कहा, नहीं नहीं चलो, आज तुझे लेके ही चलता हूँ। संत कृपा, नारद जी ने पकड़ लिया हाथ उस व्यक्ति का, चलो। नारद जी उसका हाथ पकड़ के लेके जब जा रहे हैं तो वो रास्ते में पूछ रहा है, महाराज ये बताओ, लेके तो जा रहे हो आप मुझे, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कहाँ ले जा रहे हो? नारद जी ने कहा वैकुंठ। उसने कहा क्या मिलेगा वहाँ पर? नारद जी ने कहा आज तक तुझे जो यहाँ कुछ ना मिला हो वो सब वहाँ मिल जाएगा। उसने कहा महाराज इससे ज़्यादा वहाँ मिलेगा कि इससे कम मिलेगा, ये बताओ। वो ये समझ रहा है कि जो कुछ यहाँ मुझे मिला है यही सारी चीज़ें ज़्यादा मात्रा में मिलेंगी, इस भाव से वो कह रहा है। नारद जी ने कहा यहाँ वाला वहाँ कुछ नहीं मिलेगा। अरे उसने कहा यहाँ की कोई चीज वहाँ नहीं मिलेगी। नारद जी ने कहा बिल्कुल नहीं, वहाँ सब अलग मिलेगा और जो मिलेगा सब दुर्लभ मिलेगा। उसने कहा महाराज मुझे यहीं रहने दो, मैं नहीं जा सकता। कौन था वो? उस संसार का भोगी व्यक्ति था। वही संसार का भोगी है जो संसार को छोड़ना नहीं चाहता। उसने यह सोचा कि जो आनंद मुझे यहाँ मिल रहा है, जो सुख मुझे इस संसार में मिल रहा है, वह सुख जब वैकुंठ में नहीं मिलेगा तो बेकार है। संसार के सुखों को छोड़ करके भोगी जाना ही नहीं चाहते, और योगी जन्म लेते ही तुरंत मुक्त हो जाना चाहते हैं संसार से। आपने उदाहरण देखा होगा, इतिहास पुराण गवाह है, जितने महापुरुष जन्म लिए इस धरती पर ज्यादा दिन तक रहे नहीं। बहुत उदाहरण हैं। स्वामी विवेकानंद को देखिए, शंकराचार्य जी को देखिए, 30-31 वर्ष की अवस्था में बहुत कुछ किए दुनिया के लिए, और बहुत कुछ करके धराधाम को छोड़ करके भगवत धाम को चले गए। वैसे महापुरुष संसार में आए तो पर ज्यादा दिन रहे नहीं, क्योंकि वो सब थे योगी, और योगी मुक्त होना ही चाहते हैं। तो सज्जनों, हम संसार के जीव नाना प्रकार के सुखों का भोग करते हैं, तो हम भी तो भोगी ही हैं। अगर हमारे आपके अंदर सुख भोग की कामना है तो हम ही आप भोगी हैं, लेकिन संसार के सुखों का भोग करते हुए भी कुछ योगी बनने का भी प्रयास करना चाहिए। वो आप कैसे बनोगे? किसी चीज का त्याग कर देना सीखो, त्याग करना हम सीखें। अगर हम हर चीज का त्याग नहीं कर पाते तो कुछ एक चीज का तो त्याग कर ही सकते हैं, है ना? आज से लेकर 7 दिनों तक हम सभी भागवत की कथा सुनेंगे। तो जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं और फेसबुक के माध्यम से जो लाइव सुन रहे हैं, उनसे भी निवेदन है कि वह भी ये आज संकल्प लें कि जब से आज से कथा प्रारंभ हुई है, जब तक कथा चलेगी मैं एक चीज का त्याग करता हूँ। अब वो आपको चूज करना है कि आप क्या छोड़ना चाहते हो।
अब आप सुरती खाना छोड़ोगे कि बीड़ी पीना छोड़ोगे कि झूठ बोलना छोड़ोगे कि क्रोध करना छोड़ोगे कि हिंसा वृत्ति छोड़ोगे, क्या छोड़ोगे ये आपके ऊपर है ना। लेकिन सज्जनों, संत जन जो कहते हैं कि अगर आपने भागवत जी की कथा को सुनने का संकल्प लिया है तो 7 दिन तक अगर त्याग भावना से आप कथा सुनोगे तब कथा सुनने का सार्थक परिणाम आपको मिलेगा, है ना। तो मुख्य यजमान से हमारा यही कहना है कि आज आप भी कोई संकल्प अपने मन में ले लें और उसको निर्वाण करें 7 दिनों तक, जिससे आपने इतना जो ये तामझाम फैलाया है, खर्च किया है, इसकी ये सार्थकता आपको प्राप्त हो, है ना। तब उसका एक अलग आनंद आएगा। जब हम कुछ करते रहते हैं तब तक तो उसका आभास नहीं होता, लेकिन करके जब हम परिणाम प्राप्त करते हैं तब ये लगता है कि हाँ मैंने कुछ किया, है ना। दिन भर बिना झूठ बोले अगर आज मैंने बिता दिया तो शाम को लगता है कि यार आज मैंने कुछ खास काम कर दिया है। अपने मित्र से आपने कहा आज मैंने एक काम बहुत बड़ा किया है, आपके मित्र ने पूछा क्या किया, आपने कहा आज दिन भर में एक कोई झूठ नहीं बोला हूँ। वाह भाई, बड़ा बहुत भारी काम है। बिना झूठ बोले अगर आज आपने पूरा दिन निकाल दिया तो बहुत बड़ा त्याग है। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय हो। तो सज्जनों, यही है दिव्य भागवत की कथा। ऐसे श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म के माध्यम से श्री व्यास जी महाराज अद्भुत वर्णन करते हुए कहते हैं पद्म पुराण के माध्यम से, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। सच्चिदानंद भगवान के पाद पद्मों में प्रणाम करते हुए श्री व्यास जी कहते हैं, परमात्मनः अनेकानि रूपाणि नामानि सन्ति। भगवान के अनेक नाम हैं और अनेक रूप हैं, है ना। भगवान के अनेक नाम भी हैं और अनेक रूप हैं, लेकिन यहाँ पर भगवान के सिर्फ 3 रूपों का चिंतन किया है, जो है सत्य, चित और आनंद का। भगवान कैसे हैं, उत्तर मिलता है सत्य के स्वरूप में, दूसरा उत्तर है चित्त के स्वरूप में, तीसरा है आनंद के स्वरूप में। इसलिए हम भगवान को कहते हैं सच्चिदानंद। सत्य स्वरूप में परमात्मा सर्वत्र व्याप्त है, चित्त स्वरूप में परमात्मा हमारे आपके चित्त में बैठा है, अथवा चित्त का एक अर्थ है प्रकाश। यह जगत जो प्रकाशित हो रहा है उसी चित्त स्वरूप परमात्मा के ही देन है। इसलिए ये संसार को प्रकाशित करने वाले भी वही भगवान है, चित्त के स्वरूप में। तीसरा है भगवान का आनंद का स्वरूप। आनंद स्वरूप में भगवान अप्रकट रूप से हम सबको आनंदित करते हैं। अच्छा, संसार की 3 गति है, जन्म, स्थिति और प्रलय। भगवान इस दुनिया को बनाते हैं, इसका पालन करते हैं, फिर इसका विनाश भी करते हैं। परमात्मा का ये जो 3 स्वरूप है, सतचित और आनंद का, यही परमात्मा का वह दिव्य स्वरूप संसार की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय का एकमात्र कारण है। और यही नहीं, हम संसार के लोगों को 3 प्रकार से कष्ट भी प्राप्त होते हैं, 3 जगह से कष्ट मिलता है। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। तापत्रय, 3 प्रकार के ताप, दैहिक, दैविक और भौतिक, ये 3 प्रकार के ताप हैं। कभी देह से कष्ट मिलता है तो कभी संसार से कष्ट मिलता है, तो कभी भगवान के द्वारा कष्ट दिया जाता है ना। कभी देह से कष्ट मिला, कोई रोग हो गया, कोई आदि व्याधि हो गई, ये दैहिक ताप है। कभी संसार वालों से कष्ट मिला, ये भौतिक ताप है। भगवान के द्वारा कष्ट दिया गया तो ये दैविक ताप है। इन 3 प्रकार के तापों से अगर अपने आप को बचाना है तो संत जन कहते हैं राम राज्य की स्थापना करनी पड़ेगी। अपने जीवन में राम राज्य की स्थापना करो, 3 प्रकार के ताप से मुक्त हो जाओगे। गोस्वामी जी कहते हैं, दैहिक
दैहिक दैहिक भौतिक तापा दैहिक भौतिक तापा राम गज साहू नहीं जापा राम गज साहू नहीं जापा राम गज साहू इन तीन प्रकार के तापों से अगर मुक्ति पानी है तो अपने जीवन में राम राज्य की स्थापना करनी पड़ेगी। दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज्य काहू नहीं व्यापा। राम का राज्य स्थापित हो जाएगा, तीन प्रकार के ताप से हमारी आपकी मुक्ति हो जाएगी। इसलिए कहते हैं श्री कृष्णाय वयम नमः। ऐसे राधा कृष्ण भगवान के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए नैमिषारण्य क्षेत्र में विराजमान है श्री सूत जी महाराज और उनके सामने सौनकादि 88,000 महात्मा विराजमान है। जैसे आप सभी कथा श्रवण करने के लिए यहाँ पर विराजमान है, ऐसे ही नैमिषारण्य में श्री सूत जी महाराज के सामने 1 2 10 20 नहीं 88,000 महात्मा बैठे थे। किस लिए? कथा सुनने के लिए। उन 88,000 महात्माओं में श्रेष्ठ थे, मुख्य श्रोता थे सौनक जी। जैसे आप इतने श्रोता हैं लेकिन इस कथा के मुख्य श्रोता आप हैं, ऐसे ही वहाँ पर सौनक जी मुख्य श्रोता थे। किसी ने कहा सौनक जी श्रेष्ठ क्यों हुए? तो श्रेष्ठता तो अपने कर्म से होती है, कुछ अपने लक्षणों से होती है। कथामृत रसास्वाद कुशल ही जिनकी विशेषता है वही है सौनक जी। कथामृत रसास्वाद कुशल ही जिनकी विशेषता है। अमृतमयी जो भागवत की कथा है उस कथा को सुनने में जो परम कुशल है वही है सौनक जी। उन्होंने श्री सूत जी महाराज से प्रश्न किया, महाराज आपका ज्ञान जो है वह करोड़ों सूर्य के प्रकाश के समान है, इसलिए मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हे भगवान सूत, आख्या ही कथा सारम, आपसे मेरा निवेदन है आज आप कथा नहीं कथा का सारांश सुनाइए। सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हे महाराज आज मुझे आप कथा का सारांश सुनाइए जो मेरे कानों के लिए औषधि का काम करे। आज सौनक जी ऐसी कथा रस का पान करना चाहते हैं जो उनके कानों के लिए औषधि के समान हो। लोग सुन करके ये कहते हैं कि क्या उनके कान में कोई बीमारी थी क्या, जो कथा सार को औषधि समझ रहे हैं। वास्तव में सज्जनों, शास्त्र की बात, अच्छी बातों को अगर हमने नहीं सुना, संसार के प्रपंचों को ही मैंने सुना है, यही कानों की सबसे बड़ी बीमारी है। कानों की शोभा कुंडल पहनने से होती है कि कानों की शोभा शास्त्रों को सुनने से होती है ना? कानों की शोभा शास्त्र को सुनने से होती है, कुंडल पहनने से ही नहीं। कुंडल पहनो ये अलग विषय है, लेकिन उसी से कान की शोभा समझो ये गलत बात है ना? आप कानों के लिए कुंडल धारण करो ये ठीक है, लेकिन कान कुंडल से ही हमारे कान की शोभा है ये गलत बात है। हमारे कान की शोभा है अच्छी बातों को सुनने से। अगर हमारे कान अच्छी बातों को नहीं सुनते हैं तो मानो रोग ही व्याप्त है, प्रपंच रूपी रोग ही कान में जाके बैठा है। और भगवत कथा जब हमारे कानों में प्रवेश करती है तो प्रपंचादि ये जो रोग बन करके हमारे कानों में विराजमान है ये सभी दूर हो जाते हैं। बोल सच्चिदानंद भगवान की। इसलिए हे महाराज आज मुझे आप कथा का सारांश सुनाइए। सूत जी से निवेदन करते हैं, भक्ति ज्ञान विरागाप तो विवेको वर्धते महान माया मोह निरासश्च वैष्णवैः क्रियते कथम।
हे गुरुदेव, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि भक्ति ज्ञान वैराग्य के प्रवाह को बढ़ाने वाला कोई साधन अगर आपके पास है तो वो भी मुझे बताइए। अथवा विवेको वर्धते महान, जिससे विवेक की वृद्धि हो, अथवा वह मुझे बताइए। आगे कहते हैं महाराज, एक बात हमारे समझ में नहीं आती कि माया मोह निराश्च वैष्णवैः क्रियते कथम। इस संसार में जो वैष्णव लोग हैं, इस दुनिया में आने के बाद वह भगवान की माया से अपने आप को कैसे बचाते हैं। अच्छा, आपसे एक बात पूछूं, संसार में आकर के संसार की माया से अपने आप को बचाना कठिन है कि सरल है ना? संसार में आकर के संसार की माया से अपने आप को बचा लेना बहुत कठिन काम है, और जो बचा ले जाते हैं वही सच्चे वैष्णव हैं, वही परम वीतरागी हैं। अब बचाना कठिन सज्जनों ऐसे ही हो जाता है जैसे काजल के कोठरी में कैसे हो सयानो जाए, एक लेक काजल की लागी है पय लागी है। काजल की कोठरी में कितना भी संभाल के अपने आप को प्रवेश कराओगे, कहीं ना कहीं वो कज्जल लग ही जाएगा। अच्छा, जो संभाल के निकल आते हैं वही सावधानी व्यक्ति हैं। ऐसे ही सज्जनों, इस संसार में भगवान की भगवती माया ने पूरे संसार को घेर करके रखा है। भगवती माया संसार को घेर करके रखी है, और जो भी इस दुनिया में, इस संसार में जन्म लेके आता है, निश्चित ही इस संसार की माया चक्कर में फंस जाता है। संसार की माया से अपने आप को बचा नहीं पाता। वैष्णव माया भगवती या सम्मोहितम जगत आदिष्टा प्रभुरांशेन कार्यार्थेशम भविष्यति। भगवान की भगवती माया पूरे संसार को घेर करके रखी है, और जो भी इस दुनिया में जन्म लेके आता है वो माया देवी उनको अपने में समेट लेती है, और परिणाम क्या मिलता है कि हम सभी इसी में आसक्त हुए रहते हैं। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय हो। इसलिए कहते हैं विष्णु माया भगवती यया सम्मोहितम जगत आदिष्टा प्रभुरांशेन कार्यार्थे संभविष्यति। कहते महाराज, एक बात और है, संसार के लोग नाना प्रकार के दुष्कर्म कर रहे हैं, जिसका परिणाम क्या है कि उनको नाना प्रकार के कष्ट भी मिल रहे हैं। उन कष्टों से उनकी निवृत्ति कैसे होगी? संसार के जो संत हैं, किसी ज्ञानी के पास पहुंचते हैं तो संसार का कल्याण कैसे होगा, यही बात पूछते हैं। और हम आप जब किसी ज्ञानी के पास पहुंचते हैं तो क्या कहते हैं, मेरा कल्याण कैसे होगा, है ना? हम संसार वाले अपने बारे में पूछते हैं, और संत लोग जगत कल्याण के लिए पूछते हैं। तो जो कष्ट में फंसे हुए नाना प्रकार के जीव हैं संसार से, उनकी मुक्ति कैसे होगी? अच्छा, एक बड़ा अद्भुत निवेदन किया है ऋषियों ने। हे महाराज, चिंतामणिर्लोक सुखम सुरद्रोह स्वर्ग संपदम प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। अगर महाराज हम चिंतामणि की चिंता करें तो वो तो हमको संसार के लौकिक सुखों को प्रदान कर सकती है। चिंतामणि लोक सुखम असुरद्रोह स्वर्ग संपदम। अगर हम कल्प वृक्ष की कल्पना करें तो वह स्वर्ग की संपत्ति दिला सकता है, लेकिन प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। जब गुरुदेव भगवान की कृपा होती है तो योगियों को भी दुर्लभ हुआ जो वैकुंठ है वो प्राप्त हो जाता है। बोल गुरुदेव भगवान की कृपा गुरुदेव की होगी, भेद भ्रम छूट जाएंगे।
बोले गुरुदेव भगवान की। सज्जनों, जब गुरुदेव भगवान की कृपा हमारे आपके जीवन में प्राप्त होती है तो ये संसार का जो भ्रम है ये सब हमारा मिट जाता है। सौनकादि महात्माओं ने कहा है गुरुदेव जी, प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। जब गुरुदेव भगवान की प्रसन्नता हो जाती है तो योगियों को भी दुर्लभ वह जो वैकुंठ है वो प्राप्त हो जाता है। ध्यान से समझना, वैकुंठम योगी दुर्लभम कहा गया है। वैकुंठम योगी दुर्लभम का मतलब ये है कि वह वैकुंठ बड़े बड़े योगियों को भी दुर्लभ होता है। जब वह वैकुंठ बड़े बड़े योगियों को भी दुर्लभ है तो हम संसार के भोगियों के लिए कितना दुर्लभ होगा, है ना। संसार के भोगियों के लिए कितना दुर्लभ होगा। इसलिए गुरुदेव की कृपा आवश्यक है हमारे आपके जीवन में। इसीलिए ऋषियों ने निवेदन किया, महाराज प्रयच्छति गुरु प्रीतो, जब गुरुदेव भगवान की कृपा हो जाती है योगियों को दुर्लभ वह जो वैकुंठ है वह भी प्राप्त हो जाता है। इसलिए गुरुदेव का स्थान हमारे आपके जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण होना चाहिए। प्रीति सौनक चित्ते ते ह्यतो वचमि विचार्य च
सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भयनाशनम। हे ऋषियों, भगवान श्री कृष्ण के प्रति आप सबका अद्भुत प्रेम है, इसलिए मैं यही सब विचार करके मैं सर्व सिद्धांत निष्पन्नम, समस्त सिद्धांतों का सार में तुम्हें सुनाने चल रहा हूँ, जिसके श्रवण करने मात्र से भक्त्योः वर्धनम यच्च, भक्ति का बढ़ावा होगा। कृष्ण संतोष हेतुकम, भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता का जो एकमात्र कारण है। और तदहम ते विधास्यामि सावधानतया शृणु। हे ऋषियों, भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता का जो एकमात्र कारण है वही मैं तदहम ते विधास्यामि, वही सुनाने चल रहा हूँ, लेकिन सावधानतया। हे ऋषियों, सावधानी से सुनना है। अब बताओ, एक बात समझ में नहीं आई कि इतनी देर से बेचारी 88,000 महात्मा हाथ जोड़े बैठे निवेदन पे निवेदन करते जा रहे हैं। गुरुदेव जी जब सुनाने के लिए तैयार हुए तो पहले सावधान कर दिया, सावधानी से सुनना है। जय हो महाराज। क्या वो सावधानी से नहीं सुनेंगे क्या? प्रश्न करने वाला अगर 1 घंटे से प्रश्न कर रहा है, उसके प्रश्न का जब उत्तर मिलेगा तो सुनने में लापरवाही दिखाएगा क्या? विश्वास तो नहीं हो रहा है। अच्छा, वही मैं भी आप लोगों से कह रहा हूँ, वही जो कथा श्री सूत जी महाराज बताने चल रहे हैं, वही कथा आज से लेकर 7 दिनों तक मैं भी आप लोगों को सुनाने का प्रयास करूँगा। और मैं भी आपसे यही कह रहा हूँ कि आप भी सावधानतया शृणु, आप भी सावधानी से सुनिएगा। आप भी सावधानी से सुनिएगा का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए कथा में आपको नींद आ गई तब, और फिर आप निद्रा में चले जाओगे, कथा आगे बढ़ जाएगी, बात समझ में कम आएगी, इसलिए सावधानी से बैठोगे। अच्छा, एक सज्जन बोले, महाराज पूरी दुनिया में तो ऐसे हाई अलर्ट मचा हुआ है, जहाँ जाओ वहीं सावधान, वहीं सावधान, दुनियादारी छोड़ करके भाग के कथा में चला आया, चलो कथा में थोड़ी शांति मिलेगी। यहाँ कथा में आए तो यहाँ व्यास जी ने कह दिया सावधान, सावधानी से बैठो। इसका मतलब कथा में भी सावधानी की आवश्यकता है, कथा भी अलर्ट होकर सुननी पड़ती है क्या? हाँ, कथा में अगर सावधानी आप नहीं रखोगे तो बात पूरी समझ में नहीं आएगी। एक बात। दूसरी बात ये सज्जनों कि कथा की यही विशेषता है कि जब भगवान के सामने आप बैठ जाओ तो सावधानी पूर्वक बैठो, सतर्क होके बैठो, अनुशासन में बैठो, ये सावधानी का अर्थ है। अच्छा, दूसरा अर्थ सज्जनों इसका ये है, जैसे श्रीवास्तव जी आप बताइए, आप जब रोज बाजार जाते थे लंबुआ मार्केट तो कुछ ना कुछ खरीद के लेके आते थे ना घर के लिए, और कभी कभी कुछ आप ऐसी चीज लेके आए जो कह रहे उसको संभाल के रखना। रोज तो आप लाते थे, कुछ नहीं कहते, और आज आप एक ऐसी चीज लाए हो जो कह रहे हो संभाल के रखना। यद्यपि आप जान रहे हो कि संभाल के ही रखा जाएगा, लेकिन फिर भी आप बार बार कह रहे हो। कारण क्या है? कारण यह है कि आज जो आप लाए हो उसकी कीमत ज्यादा है, और रोज जो लाते थे उसकी कीमत कम होती थी, है ना? उसकी कीमत कम होती थी। इसलिए जब कोई बुद्धिमान व्यक्ति कोई मूल्यवान वस्तु किसी को भेंट करता है, यद्यपि जानता है कि संभाल के रखेगा, लेकिन वस्तु की कीमत अधिक होती है, इसलिए वो कह देता है सावधानी से रखना। ऐसे ही आज श्री सूत जी महाराज दिव्य भागवत की कथा श्रवण कराएंगे। जो भागवत की कथा सज्जनों इतनी साधारण नहीं है, सुधाराम अपि दुर्लभा, देवताओं को जो भागवत की कथा दुर्लभ है, वह हम जनमानस को अगर सुलभ हो रही है तो हमारा आपका क्या दायित्व बनता है? संभाल के रखें कि नहीं? और ये अलग की बात है कि आप धीरे से बैठ के चुपके से बातें कर लो, यही सबसे बड़ा दोष है। कथा में बैठने के बाद भी जो बातें करते हैं वो भगवान के कोप का भाजन होते हैं सज्जनों। इसलिए आपसे निवेदन है, आज कथा का प्रथम दिवस है, संख्या अधिक न होने के बाद भी मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि जितने भी लोग बैठे हैं कम से कम इतना ध्यान रखें कि आपके बगल में जो बैठा है उससे बिल्कुल बात ना करें, उससे एकदम सतर्क होकर बैठें।
सिर्फ आपका ध्यान कथा में ही होना चाहिए। बोल सच्चिदानंद भगवान की। सूत जी महाराज कहते हैं ऐसे ही एक दिन जिस समय सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित को कथा सुनाने के लिए विराजमान हुए, उसी समय सोने के कलश में अमृत लेकर के देवता आ गए। सोने के कलश में अमृत लेकर के आए और सुकम नत्वा वदन सर्वे स्वकार्य कुशला सुराह कथा सुधाम प्रयच्छस्व गृहे त्वयि वसुधा विभाव। सुखदेव भगवान को प्रणाम करते हुए बोले, महाराज ये कथा अमृत हमको प्रदान कर दीजिए, और ये जो अमृत का कलश लेके हम लोग आए हैं, यह अमृत राजा परीक्षित को आप पिला दीजिए। देवताओं ने अपने लिए भागवत की कथा रूपी अमृत की याचना की, और जो अमृत लेकर के आए हैं उस अमृत को राजा परीक्षित को पिलाने की बात कही। एवं विनिमये जाते सुधा राज्ञा प्रपीयताम प्रपास्यामो वयं सर्वे श्रीमद् भागवतामृतम। यह कथामृत का पान हम देवताओं को भी करना है, और ये अमृत लेकर के आए, इसे महाराज परीक्षित को पिला दीजिए, क्योंकि हे गुरुदेव आज के 7वें दिन परीक्षित को तक्षक सर्प डस लेगा, इनकी मृत्यु हो जाएगी। ये मरना चाहते नहीं, इसलिए इन्हें अमृत पिला दो, ये अमर हो जाएंगे। और कथा रूपी अमृत का पान जब जो आप इन्हें कराने चल रहे हो वह हम देवताओं को दे दीजिए। सुखदेव भगवान मुस्कुराए, अरे देवताओं तुम तो ऐसे तुलना करने आए हो जैसे कोई मूर्ख व्यक्ति कांच और मणि का एक ही मूल्य लगाए। जो कीमत कांच की होगी क्या वही कीमत मणि की भी होगी? कभी नहीं। इसलिए कहते हैं क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काचः क्व मणिर् महान ब्रह्मरातो विचार्यैवं तदा देवांजहस। शुक्रदेव भगवान ने देवताओं की हंसी उड़ाते हुए कहा, नहीं प्राप्त होगी तुमको ये भागवत की कथा, क्योंकि तुम तुलना गलत कर रहे हो। अभक्तांता सुविज्ञाय न ददौ सकथामृतम श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा। देवताओं को अभक्त समझकर, देवताओं को भक्ति से हीन समझकर सुखदेव भगवान ने उनको भागवत की कथा नहीं प्रदान की। इसलिए व्यास जी ने लिखा श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा। अब बताओ ये कथा भागवत की जो कथा जो हम सभी सुनने बैठे हैं, यह देवताओं को दुर्लभ है, और हमको आपको कितनी सुलभ है। देवताओं को जो दुर्लभता से प्राप्त होती हो, हमको आपको कितना सुलभ है, और उसके बाद भी अगर हम कथा ना सुने तो बहुत बड़ी गलती कही जाएगी। अच्छा, जब देवताओं को कथा नहीं मिली तो भागे गए ब्रह्मा जी के पास, अरे विधाता ये आपने कैसा विधान बनाया, अरे हम देवता होकर के भी कथा अमृत से वंचित हो गए, मनुष्य होकर के परीक्षित को कथा प्राप्त हो रही है। आज देवता वही बात कर रहे हैं जैसे भारत सरकार से कोई निधि आए और मंत्री विधायक कहे महाराज हमको कुछ नहीं मिल रहा है, सारा लाभ जनता को हो रहा है ना। प्रधानमंत्री कोटे से कोई धनराशि आए और बीच के मंत्री विधायक सांसद इत्यादि जो कुछ है, अगर ये इस बात को कहते हैं कि हमको तो कुछ नहीं मिला, सब लाभ जनता को है, तो वही बात आज देवता कह रहे हैं। हम देवता होकर के भी कथा से वंचित, मनुष्य होकर के परीक्षित को ये प्राप्त हो रही है। महाराज ब्रह्मा जी ने कहा देवताओं बात क्या है? बोले महाराज ऐसी ऐसी बात है, हमको नहीं मिल रही है। बोले उन सब का उद्देश्य क्या है? तो देवताओं ने कहा देखो सुखदेव जी भागवत की कथा सुना रहे हैं परीक्षित को इस उद्देश्य से कि 7वें दिन मोक्ष दिला देंगे। अब परीक्षित इसी उद्देश्य से कथा सुन रहे हैं कि 7वें दिन तक भागवत की कथा सुनूंगा तो मोक्ष प्राप्त कर लूंगा, अकाल मृत्यु नहीं होगी, मोक्ष हो जाएगा हमारा, इसलिए मैं सुन रहा हूँ। तो ब्रह्मा जी ने कहा बस 7वें दिन की बात है तो हम परिणाम तक इंतजार कर लेते हैं। आज ब्रह्मा जी को भी भागवत की महिमा पर सज्जनों भरोसा नहीं है। भागवत में कितना प्रभाव है आज ब्रह्मा जी को भी नहीं पता, इसलिए ब्रह्मा जी को इतना संदेह हो रहा है। इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं 7 दिनों तक इंतजार करो। इंतजार करने के बाद 7वें दिन का जब परिणाम दिव्य कथा श्रवण कराई श्री शुक्राचार्य जी महाराज ने और दिव्यता से कथा रस का पान किया है महाराज परीक्षित ने। 7वें दिन परिणाम क्या आया? परीक्षित का जब मोक्ष हुआ तब ब्रह्मा जी देखते हैं
राज्ञो मोक्षं तथा वीक्षे पुरा धातापि विस्मितः सत्यलोके तुलां बद्ध्वा तोलयत साधनान्यजः। ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य है, भागवत में इतना प्रभाव कि मोक्ष दिलाने का सामर्थ्य रखता है, मैं ऐसे नहीं मानूंगा, मैं भागवत की परीक्षा लूंगा। ब्रह्मा जी करते क्या, एक तराजू लिए, तराजू के एक पलड़े पर दुनिया के जितने कल्याणकारी साधन थे सबको स्थापित कर दिया, और जो भागवत का दूसरा, जो तराजू का दूसरा पलड़ा है उस पर भागवत जी को स्थापित कर दिया। जब उठाए परिणाम क्या हुआ, लघून्यन्यानि जातानि गौरवेणैदं महत् तदा ऋषिगणाः सर्वे विस्मयं परमं ययुः। भागवत का पलड़ा जमीन से हिला तक नहीं, और बाकी ये सारे संसाधन जो रखे हुए थे ये तो उठ गए हल्के में। गुरुता प्राप्त हुई, श्रेष्ठता प्राप्त हुई तो भागवत जी में, इसलिए श्रेष्ठ है तो भागवत। तदा ऋषिगणा सर्वे विस्मयम परमम ययुः, सारे ऋषिगणों को बड़ा विस्मय हुआ, ब्रह्मा जी के साथ सभी चकित हुए। अरे वाह महाराज, आज हमें पता चला भागवत का इतना प्रभाव है, ये तो मोक्ष दिलाने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो आज ब्रह्मा जी को पता चला कि भागवत में कितना महत्व है, कितनी श्रेष्ठता है भागवत जी की। बोल भागवत भगवान की। सूत जी कहते हैं ऋषियों ऐसे तमाम उदाहरण हैं। ऐसे ही एकदा हि विशालायां चत्वार ऋषयो मलाः सत्संगार्थं समायाता ददृशस्तत्र नारदम्। एक बार की बात है, विशालापुरी में, विशालापुरी नाम है बद्री नारायण का। बद्री नारायण क्षेत्र में ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सनकादि महात्मा, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार के नाम से जो प्रसिद्ध हैं, ये सभी सत्संगार्थम समायाता, सत्संग करने के लिए आए। किस लिए आए? सत्संगार्थम। अच्छा, सत्संग किसे कहते हैं? सत्संग किसे कहा जाता है? सताम सज्जनानाम संगः सत्संगः कथ्यते। सत जनों का संग करना ही सत्संग कहलाता है ना। हमारे आपके जीवन में अगर संतों का संग हो रहा है तो नाम उसी का सत्संग है, संत जन भाव देते हैं। आइए, बड़ा अद्भुत प्रसंग है। दो पंक्ति में हम सभी गुनगुनाते हैं सत्संग की महिमा का। के लिए आए ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सनकादि महात्मा, लेकिन ददृशस्तत्र नारदम्। नारद जी से भेंट होती है। आज नारद जी बड़े चिंतित हैं। ऐसा लगता है बेचारे न जाने कहाँ से भागे आ रहे हैं और कहाँ तक जाएंगे, खुद इनको स्वयं नहीं पता। सनकादिकों ने नारद जी को जब बेहवल देखा तो पूछ लिया, कथम ब्रह्मंदेन मुखा कुतश्चिंता तुरो भवान त्वरितम गम्यते कुत्र कुतश्चागमनम तव। कहिए देवर्षि नारद जी, आज इतने दुखी आप क्यों हो रहे हो? कथम ब्रह्मंदेन मुखा कुतश्चिंता तुरो भवान, किस चिंता में आप आतुर हो और इतनी तेजी से आप कहाँ चले जा रहे हो? कुतश्चागमनम तव, आपका आगमन कहाँ से हो रहा है? नारद जी ने जब ये देखा कि हमारे बड़े भाई हैं और मेरे दुख का कारण पूछ रहे हैं तो अवश्य ही मार्गदर्शन करेंगे हमारा। नारद जी ने कहा, भैया इस समय मैं सर्वोत्तम लोक समझ करके पृथ्वी लोक का भ्रमण करके आ रहा हूँ, और पृथ्वी लोक पर मैं कई जगहों पर गया। हरिद्वार गया, प्रयाग गया, काशी गया, कुरुक्षेत्र गया, सेतुबंध रामेश्वरम गया, जितने भी धार्मिक स्थल में हर जगह गया। लेकिन दुख इस बात का है कि कुत्रापि न मनोरे में मना संतोष कारकम, कहीं भी मेरे मन को शांति नहीं मिली। बड़ा आश्चर्य है, हम संसार से जब दुखी होते हैं तो तीर्थ स्थलों में जाते हैं ये सोच करके कि तीर्थ स्थल में मुझे जाके शांति मिलेगी।
नारद जी संसार घूमे, तीर्थ स्थलों में गए और तीर्थ स्थलों में जाने के बाद भी नारद जी को शांति नहीं मिली। नारद जी कहते हैं कुत्रापि ना मनोरे में, कहीं भी मेरा मन नहीं लगा, कहीं भी मेरे मन को शांति नहीं मिली। नारद जी बहुत ही चिंतित हैं। जानते हैं कारण क्या है सज्जनों? कारण वहाँ ये है कि जहाँ धर्म की स्थापना होनी चाहिए, जहाँ धर्म का प्रचार प्रसार होना चाहिए, वहाँ अधर्म व्याप्त है। जहाँ के लोग सत्कर्मी सदाचारी होने चाहिए, वहाँ दुराचार फैला हुआ है। इसलिए नारद जी आज बहुत ही चिंतित हैं। तीर्थ स्थलों में जाने के बाद भी नारद जी को आज जो शांति नहीं मिल रही है, उसका कारण यही है। तीर्थ में निवास करने वाले जितने यति सन्यासी महात्मा हैं, वो सभी चिंतित हैं, सभी नाना प्रकार के दुष्कर्म कर रहे हैं। इसलिए आज वहाँ भी शांति नहीं है। तो नारद जी ने सोचा चलो विद्वानों के यहाँ देखूं, तीर्थों में तो शांति नहीं मिली, चलो विद्वानों के घर देखता हूँ वहाँ क्या हो रहा है। विद्वानों के यहाँ पहुँचते हैं तो पंडितास्तु कलत्रेण रमन्ते महिषा इव पुत्रस्योत्पादने दक्षा अदक्षा मुक्ति साधने। विद्वान जो हैं वह अपनी पत्नियों के साथ भैंसों की भांति विचरण कर रहे हैं, संतान वृद्धि करने में लगे हुए हैं, कल्याण कैसे होगा इस पर तनिक ध्यान नहीं है। विद्वानों की भी स्थिति इतनी खराब है। अब नारद जी इतने चिंतित हुए, अब कहाँ जाऊं, चलता हूं गृहस्थों के यहाँ। जब नारद जी गृहस्थों के यहाँ पहुंचते हैं तो क्या देखते हैं? तरुणे प्रभुतागे श्याल को बोधिदायक कन्या विक्रयणो लोभात् दंपतीनां च कलकनम्। नारद जी बहुत चौंके, अरे ये क्या दिखाई पड़ रहा है? तरुणी प्रभुता के है, पुरुष बेचारे सब मनमारे बैठे हैं, और घर में स्त्रियां जो चाह रही हैं वही हो रहा है। तरुणी प्रभुता के है, पुरुषों का अधिकार समाप्त, घर में स्त्रियां जो चाह रही हैं वही हो रहा है। और इससे भी बड़ा कष्ट नारद जी को तब हुआ जब श्याल को बुद्धिदायक है, जब साले लोग सलाहकार बने हुए थे। संसार के लोग अपने घर परिवार वालों से, अपने सगे संबंधियों, अपने घर परिवार वालों से राय नहीं ले रहे हैं। अगर राय ली जा रही है तो साले साहब से। और नारद जी को बड़ा कष्ट हुआ कि ये अपने भाई बंधु से सलाह ना लेकर के साले साहब को घर का मालिक बनाया है। तो कुछ लोग कहते हैं भाई पारिवारिक विवाद रहा होगा, आपस में सामंजस्य न रहा होगा, इसलिए साले साहब घर का मालिक बने हुए हैं। नारद जी कहते हैं देखो मतलब हमसे इससे नहीं है, मतलब ये है कि तुम्हारे यहाँ जो परंपरा है तुम्हारे घर वाले बताएंगे कि आपके रिश्तेदार आके बताएंगे। कभी कभी रिश्तेदार घर के मालिक जब बन जाते हैं तो सारा मामला बिगड़ जाता है, और कभी कभी बहुत अच्छा बन जाता है, कभी कभी बहुत अच्छे तरीके से संभाल भी लेते हैं और कभी कभी बिगाड़ भी देते हैं। बोल सच्चिदानंद भगवान की। तो नारद जी की दृष्टि में ये बात ठीक नहीं है, इसलिए कहते हैं श्याल को बुद्धिदायक का। अच्छा, इससे भी बड़ा कष्ट नारद जी को तब हुआ जब कन्या विक्रयणो लोभात्, कलयुग के माता पिता धन के लोभ में बेटियों को भी बेचना शुरू कर दिए थे। बेटियां बेची जा रही हैं कलयुग के माता पिता के द्वारा धन की लालच में। बड़ा कष्ट हुआ नारद जी को, ये क्या हो गया। इससे भी बड़ा कष्ट तब हुआ जब दंपति नाम च कलकनम, एक भी पति पत्नी का जोड़ा नारद जी को ऐसा नहीं दिखाई पड़ा जहां पर महाभारत न छिड़ा हो। पति पत्नी ऐसी लड़ाई कर रहे हैं जैसे भीम और जरासंध। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय हो। ये लड़ाई पति पत्नी में होनी चाहिए क्या? आपसे पूछता हूँ, नहीं ना। नारद जी को ये चिंता है, दंपति नाम च कलकनम, पति पत्नी में इतना भयंकर युद्ध चल रहा है। अच्छा, एक बात नहीं समझ में आती, ये दाम्पत्य संबंध जो है पति पत्नी का, ये जो रिश्ता है इतना पवित्र है, इतना स्नेहित है, इसमें विवाद क्यों हो जाते हैं? विवाद का कारण क्या है?
एक सज्जन मुझसे मिले, उन्होंने कहा कि गुरुजी हमारे पति पत्नी में बड़ा विवाद है। मैंने कहा आपकी समझ से क्या लगता है? उन्होंने कहा महाराज जड़ का पता नहीं चलता, अब विवाद बहुत बड़ा रूप ले लेता है। मैंने कहा मतलब जड़ का पता नहीं और वृक्ष बहुत बड़ा हो जाता है? बोले हाँ बस यही समझ लीजिए, बिना जड़ के विशाल वृक्ष। मैंने कहा एक बड़ी सुंदर परिभाषा आपने बताई कि बिना जड़ के ऐसा वृक्ष, क्या बात है। मैंने पति पत्नी के बीच का जो विवाद है, बिना जड़ का विशाल वृक्ष। बोल सच्चिदानंद भगवान की। ध्यान रखना चाहिए, पति पत्नी जीवन जिंदगी की गाड़ी के दो पहिए हैं और दोनों को अपने आप में मजबूती रखनी चाहिए। एक दूसरे से तालमेल बना करके चलने का प्रयास करना चाहिए। जैसे रथ के दो पहिए दोनों जब एक समान चले तब उसकी एक अच्छी चाल बनेगी, है ना। गाड़ी है, दोनों चक्के जब चलेंगे तभी तो उसका आनंद मिलेगा चलने का। और ये अपनी ओर खींचे तब। एक सज्जन बोले महाराज मैं थोड़ा पढ़ा लिखा कम हूँ, हमारी पत्नी इंग्लिश मीडियम से पढ़ के आई है, इसलिए वो सोचती है कि मैं जो चाहूँ वही हो। तो मैंने कहा भाई इंग्लिश मीडियम से पढ़ के आई है, आपसे ज़्यादा पढ़ के आई है, तो इसका मतलब तो ये भी नहीं होना चाहिए। खैर ये सब तो बातें व्यर्थ की हैं। मैं जो आपसे बताना चाहता हूँ, मुझे जो लगता है पति पत्नी के बीच में विवाद क्यों होता है सज्जनों, मुझे जो लगता है आज के समय में विवाह की पद्धति का सर्वथा लोप दिखाई पड़ रहा है। विवाह सभी लोग कर रहे हैं, लेकिन जिस विधि से होनी चाहिए उसका लोप होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। आप समाज में नजर डाल के देखिएगा, जिस दिन आपको बारात लेके जानी है, घराती वाले यानी कन्या पक्ष वाले कितना भी कहेंगे कि महाराज जी आप सभी समय से आ जाइएगा, हम 10 बजे के पहले कभी नहीं पहुंचते, है ना। बारात लेके हम 10 बजे पहुंच रहे हैं, ये एक बात। अच्छा जब पहुंचे तो चाय पानी जलपान इत्यादि ये सब व्यवस्था हुई और उसके बाद 25-50 हज़ार का डीजे भी गया है। 3 घंटे 2 किलोमीटर की दूरी से नाचते हुए आएंगे, पहुंचेंगे वहाँ, द्वार पूजा संपन्न होगी, फिर बफर का सफर करेंगे, उसके बाद जयमाल होगा, अब फिर जाके कहीं विवाह के बारे में सोचेंगे, तब तक बज जाता है 3, 2 तो बज ही जाता है ना। 2 बज गया ये सब करते करते, जिसका कोई विशेष मतलब नहीं है। आज जब 2 बजा तो घराती बराती सब पंडित बाबा पर दबाव, महाराज जल्दी विवाह करा दो, जल्दी विवाह करा दीजिए। आप बताओ 1-1.5 घंटे में पंडित जी कौन सा विवाह करा दें? तो विवाह की विधि पूरी हुई क्या? नहीं हुई। विवाह की विधि पूरी नहीं हुई, यही कारण है दाम्पत्य संबंध में विवाद हो रहा है। जहाँ पर वेदों की मान्यता का अभाव है, जहाँ पर सनातन संस्कृति को मानने की व्यवस्था है, जहाँ पर वैदिक संस्कृति को स्वीकार करने की व्यवस्था होनी चाहिए, वहाँ हमारे आपके पास समय नहीं होता। यही कारण है विवाद हो रहा है। मैं आपसे एक बात निवेदन करना चाहता हूँ, आपका बिगड़ गया, आप रो रहे हो तो रोते रोते जिंदगी बिता दो, पर आपके घर में अगर बच्चे हैं उनके विवाह को समय से वैदिक रीति से विद्वानों के सानिध्य में संपन्न करा देना। नहीं तो जैसे आप रो रहे हो ना पति पत्नी आपस में लड़ाई लड़ते लड़ते, ऐसे घर के आपके बच्चे भी रोएंगे। इसलिए विवाह की वैदिक रीति से संपन्न करा करके उसको ढंग से संपन्न करा देना। बोल सच्चिदानंद भगवान की। नाना प्रकार के दोष ऐसे देखते हुए नारद जी पहुंचते हैं वृंदावन में, जहां पर नारद जी ने बड़ा अद्भुत आश्चर्य देखा। आश्चर्य क्या देखा नारद जी ने? वहां एक नवयुवती स्त्री बैठी है, उसके बगल में 2 बूढ़े पुरुष अचेत अवस्था में पड़े हैं। नारद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। नारद जी आगे बढ़े, वह युवती खड़ी हुई नारद जी को बुलाई, है महाराज भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा घहरम परम। ऐ साधु महात्मा एक क्षण के लिए रुक जाइए, मेरी चिंता को दूर कर दीजिए, क्योंकि दर्शनम तव लोकस्य, आप जैसे संतों का दर्शन समस्त प्रकार के पापों को नष्ट कर देने वाला होता है। इसलिए महाराज रुकिए। नारद जी पहुंचते हैं, बोले देवी आप कौन हो? उसने कहा मैं भक्ति हूँ और ये दोनों मेरे पुत्र ज्ञान वैराग्य हैं।
नारद जी को दूसरा आश्चर्य हुआ, अरे भक्ति है, पुत्र है, यह सब तो बात समझ में आती है, लेकिन माता नवयुवती है, बेटे 80 वर्ष के बूढ़े हो गए हैं, ये बात समझ में नहीं आती। यद्यपि होना ये चाहिए कि माता अगर युवावस्था में होती और बेटे उनकी गोद में छोटे छोटे होते तब तो बात समझ में आती। माता वृद्धावस्था में, बेटे नौजवान होते तब बात समझ में आती सज्जनों, है कि नहीं। लेकिन माता नवयुवती है, बेटे बूढ़े हो चले हैं, ये सबसे बड़ा कष्ट है नारद जी को। भक्ति देवी कहती हैं, मेरा जन्म द्रविड़ देश में हुआ। उत्पन्ना द्रविड़े साहम वृद्धिम कर्णाटके गता क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णताम गता। भक्ति कह रही है, मैं द्रविड़ देश में जन्म ली हूँ। मतलब जानते हैं इसका क्या है? इस पृथ्वी पर सबसे पहले भक्ति करने वाले लोग द्रविड़ देश में ही पाए गए, इसलिए कहती है उत्पन्ना द्रविड़े साहम। कर्नाटक में जाकर के बड़ी हुई, मतलब कर्नाटक में कहीं कहीं सम्मान मिला, कहीं कहीं भक्त हुए भगवान के। महाराज गुजरे जीर्णताम गता क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में कहीं कहीं सम्मान, कर्नाटक में बड़ी हुई लेकिन गुजरात में जाकर के बूढ़ी हो गई। मतलब उन दिनों गुजरात में एक भी भक्त नहीं थे, इसलिए कहती है गुर्जरे जीर्णताम गता। खैर महाराज वो सब तो चलो एक क्रम था, चलता रहा, लेकिन वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीने वसुरूपिणे जाता हम युवतीम सम्यक प्रेष्ठ रूपा तु सांप्रतम। जब से मैं श्रीधाम वृंदावन में आ गई महाराज, देखो मैं नवयुवती हो गई। मैं गुजरात में बूढ़ी थी और वृंदावन आते ही मैं नवयुवती हो गई। मेरे दोनों पुत्र अचेत अवस्था में, वृद्धावस्था में पड़ गए महाराज, यही मेरे दुख का कारण है। नारद जी कहते हैं, हे देवी आप शोक मत करो, चिंता मत करो, भगवान तुम्हारा कल्याण अवश्य करेंगे, निश्चित ही तुम्हारा कल्याण करेंगे, तुम शोक मत करो। अच्छा, भक्ति देवी कहती है, महाराज मैं इतना दुखी हूँ, मेरे मन में तो ये चल रहा है, विदेशम गम्यते मया इदम स्थानम परित्यज्य, इस जगह को छोड़ करके मैं कहीं और चली जाना चाहती हूँ। नारद जी ने कहा, ना 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 ना, अभी तो सही जगह पहुंची हो, अब यहाँ से छोड़ करके तुझे कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। ना विषादस्त्वया कार्यो हरि संते करिष्यति, आप विषाद मत करो, तुम्हारा संग अर्थात कल्याण भगवान हरि करेंगे। हे देवी आप चिंता मत करो। नारद जी भक्ति की इतनी प्रशंसा गाते हैं और कहते हैं, देवी वृंदावन से संजोगात पुनस्तम तरुणी नवा धन्यम वृंदावनम तेन भक्ति नृत्यति यत्र च। वृंदावन के संयोग से आप नवयुवती हुई हो, धन्य है पावन धाम वृंदावन, जहाँ पर भक्ति भी युवती होकर के नृत्य करती है। बोल वृंदावन धाम की। सज्जनों, वृंदावन धाम इतना महान है, जहाँ भक्ति, वृंदावन धाम का ये अद्भुत प्रभाव, जहाँ पर भक्ति भी आकर के नवयुवती होकर के नृत्य करती है। कितना सौभाग्य है उन जीवों का जो यहाँ पर पहुँचते हैं। पर हे देवी आप बिल्कुल शोक मत करो, तुम्हारे ऊपर भगवान इतनी कृपा करते हैं, तुम्हारे द्वारा बुलाए जाने पर भगवान नीचों के घर में भी पहुँच जाते हैं। भगवान कभी ये नहीं सोचते कि यह नीच जाति का है, ये मुझे पुकार रहा है, मैं यहाँ नहीं जाऊँगा, ये सोच भगवान की नहीं है। भगवान तो ये देखते हैं कि भक्ति का सहारा लेके कौन मुझे पुकार रहा है। दुर्योधन ने 56 प्रकार का व्यंजन तैयार करवाया था केशव के स्वागत में, लेकिन भगवान ने उस भरी सभा में मना कर दिया कि काका विदुर के यहाँ मेरा न्योता है। काका विदुर ने इशारे में पूछा, मैंने कब आपको न्योता दिया? भगवान ने कहा, चुप रहिए, हमारा न्योता है, आपको क्या पता। दुर्योधन ने खूब स्वागत करना चाहा, पर भगवान बिल्कुल स्वीकार नहीं किए, क्योंकि उस स्वागत में अभिमान था। उस 56 प्रकार के व्यंजन में जो वहाँ की व्यवस्था, स्वागत की जो व्यवस्था थी, उसमें अभिमान दिखाई पड़ रहा था, आचरण वहाँ संस्कार नहीं दिख रहा था।
काका विदुर जी धीरे से सभा से बाहर निकले, बोले अभी तो ये घर पहुंच जाए, घर पे तो कुछ है नहीं, ये चले गए बाजार करने, जब तक ये घर पहुंचेंगे मैं कुछ लेके पहुंच जाता हूँ। और जब भगवान को ये पता चला कि बाजार से कुछ खरीदने गए हैं तो पहले ही भगवान पहुंच गए। विदुरानी के हाथ से केले के छिलके का भोग गोविंद ने लगाया है। बोल सच्चिदानंद भगवान की। विदुर जी शूद्र कुल के थे, ध्यान से समझना, शूद्र कुल के थे विदुर जी। मांडव्य ऋषि के श्राप से, मांडव्य ऋषि के श्राप से यमराज ही विदुर बन करके आए हैं। मांडव्य ऋषि बचपन में गलती किए थे, एक कीड़े को कांटे से चुभोए थे, 3 वर्ष की अवस्था थी इनकी, और इनको भी सूली पर जब चढ़ाया गया तो यमराज से जाकर के पूछें कि हमारी गलती क्या थी। यमराज ने कहा आप 3 वर्ष के थे तब एक कीड़े के शरीर में कांटा चुभोया था, इसलिए आपको सूली पर चढ़ना पड़ा। मांडव ने कहा उस समय तो मेरी बाल्यावस्था थी, हमें क्या पता कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तुरंत मांडव ऋषि ने श्राप दिया था यमराज को, जाओ शूद्र हो जाओ। शूद्र हो जाने का श्राप दिया, वही यमराज ही विदुर बन करके आए। आज विदुर रूप में रह करके यमराज जी ये सोच रहे हैं कि जब मैं देवता था तो गलती किया, और गलती का परिणाम ये हुआ कि 2 पैर वाला मनुष्य बनना पड़ा मुझे, और 2 पैर वाला मनुष्य बन करके अगर गलती करूंगा तो अगले जन्म में 4 पैरों वाला पशु बनना पड़ेगा, इसलिए सावधान। ध्यान से समझना, देवता जब गलती करते हैं तो 2 पैरों वाला मनुष्य बनना पड़ता है, लेकिन मनुष्य जब गलतियां करते हैं तो 4 पैर वाले पशु बनने में तनिक संदेह नहीं, कोई रोक नहीं सकता। इसलिए कहा जाता है मनुष्य को अपने कर्तव्य का बोध होना चाहिए, कर्तव्य का विचार करना चाहिए। मतलब कि भक्ति का सहारा लेकर के शूद्र कुल से आवाज आई, गोविंद जाके भोग लगाए। भगवान ने जाति का त्याग किया है, धर्म का भी इस प्रकार से भगवान ने कोई विशेष नहीं रखा है। भगवान कहते हैं जहां भी भक्ति का आश्रय लेकर के मुझे आवाज लगाई जाएगी मैं वहीं पहुंच जाता हूं, ये नारद जी कह रहे हैं। दुनिया का कोई अगर सदाचार नहीं जानता, वेद वेदांत नहीं जानता, लेकिन अगर वो भक्ति करना जानता है तो भगति प्रभाव तहाँ भगवाना। सदाचार मति भेद न जाना, मति भेद न जाना, भगति प्रभाव सदाचार मति भेद न जाना, भगति प्रभाव तहाँ भगवाना। अगर आपको वेद नहीं पता, वेदांत नहीं पता, कोई सदाचार का ज्ञान नहीं है, लेकिन अगर टूटे फूटे शब्द में आप भगवान के प्रति अच्छा आचरण करना जानते हैं, आप शांति पूर्वक बैठ करके अगर कथा सुनना जानते हैं तो वही भगवान आ जाएंगे। और कथा में आने के बाद अगर प्रलाप होगा, कथा में आने के बाद वार्तालाप होगा, तो फिर भगवत कृपा नहीं प्राप्त होगी। नारद जी कहते हैं देवी भक्ति आप चिंता मत करो, मैं तुम्हारी स्थापना प्रत्येक घर के प्रत्येक जन में कर दूंगा, क्योंकि कलिना सदृशः कोपि युगो नास्ति वरानने, कलयुग से बढ़कर कोई युग नहीं है। तब तो भक्ति मैया प्रसन्न हो गई और कहती हैं हे नारद जी आप धन्य हैं, और आपका जो दर्शन आज हमको हुआ है ये बहुत बड़े भाग्य से हुआ है, क्योंकि साधु नाम दर्शनम लोके सर्व सिद्धिकरम परम। साधुओं का दर्शन समस्त कार्यों को सिद्ध कर देने वाला होता है। भक्ति मैया नारद की खूब प्रशंसा गाती हुई कहती हैं जयति जगति माया यस्य काया धवस्ते, वचन रचन में कम केवलम च कलये, ध्रुवपदमपि यातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयम्,
सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मि। जय हो महाराज, आपकी जय हो। आपका ही आसरा लेकर के कयाधु पुत्र प्रहलाद भगवत भक्ति प्राप्त किए, आपका ही सहारा लेकर के, आपका ही उपदेश लेकर के ध्रुव जी महाराज 6 महीने की तपस्या की और ध्रुव पद को प्राप्त कर लिए। इसलिए से ब्रह्मा जी के पुत्र को मैं बारंबार प्रणाम करती हूँ। भक्ति की प्रशंसा गाने के बाद नारद जी जाकर के ज्ञान वैराग्य को जगाने लगे। वेद का पाठ करते, वेदांत का पाठ करते, पर जब तक पाठ करते चेतना आती, पाठ बंद कर देते तो पुनः बेहोश हो जाते। फिर आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा, हे नारद, आपका प्रयास सफल होगा, लेकिन ये तदर्थम तु सत्कर्म सुरसे तुम समाचर। नारद जी, आपका प्रयास सफल तो होगा, लेकिन इसके लिए आपको सत्कर्म करना पड़ेगा। नारद जी ने कहा, भैया कौन सा सत्कर्म? सत्कर्म ही तो कर रहा हूँ। भक्ति मैया अपने दोनों पुत्रों को लेकर के दुखी है, मैं उनके दोनों पुत्रों को कष्ट से निवृत्ति दिलाना चाहता हूँ, यही तो मेरा सत्कर्म है। अच्छा, सत्कर्म कहते किसको है? सत माने सच्चा, कर्म माने कार्य, सच्चा कार्य ही तो सत्कर्म है। नारद जी अगर भक्ति के दोनों पुत्रों को जगाने का प्रयास कर रहे हैं, क्या यह सत्कर्म नहीं कहा जाएगा? क्या सत्कर्म ही कहा जाएगा। अगर यह सत्कर्म है तो आकाशवाणी दूसरा कौन सा सत्कर्म करने के लिए कह रही है? यही आश्चर्य नारद जी को होता है। इसलिए तुरंत यहाँ से नारद जी भागते हैं सत्कर्म की खोज करने के लिए। अच्छा, एक बात आप मूल बिंदु पर यह विचार करें, जैसे अगर आप कोई काम कर रहे हो और जिस काम को आप कर रहे हो उसको करते हुए भी अगर आप किसी के द्वारा मना किए जाते हो, तो इसका मतलब ये मान लेना चाहिए कि मेरे करने में जरूर कोई गलती है। आप अगर भोजन कर रहे हो और किसी ने आपको रोक दिया, ठीक से भोजन करो, आप भोजन कर रहे हो और कोई आके कहे ठीक से भोजन करो, इसका मतलब ये मान लेना चाहिए कि भोजन करने का तरीका हमारा गलत है। आप कह रहे भाई भोजन ही तो कर रहे हैं, खा ही तो रहे हैं, लेकिन हमें लगता है वो टोकेगा कब? जब आप खड़े खड़े खाओगे तब न। खड़े खड़े खाओगे तो हर व्यक्ति आपको रोकेगा। हर व्यक्ति तो नहीं रोकेगा, लेकिन कुछ लोग तो जरूर रोकेंगे। आज के ज़माने में सब खड़े होकर के ज़्यादा खाना पसंद कर रहे हैं न, इसलिए सभी रोकने नहीं आएंगे। एक बात बताऊं, लोग कहते हैं महाराज आप कैसे 4 घंटे बैठ के कथा कहते हो? मैंने कहा मतलब? बोले हमारा तो पैर इतना दर्द करता है कि बिना फैलाए बैठ ही नहीं पाते, बिना पैर फैलाए मैं बैठ ही नहीं पाता। तो जब खड़े खड़े भोजन करोगे तो क्या होगा? खड़े होकर के भोजन करोगे, खड़े होकर के पानी पियोगे तो घुटने के पेशेंट आप नहीं तो मैं होऊंगा क्या? बोल सच्चिदानंद भगवान की। कभी किसी डॉक्टर से जाकर के पूछ लेना कि खड़े खड़े पानी पीने से क्या होता है, खड़े खड़े खाना खाने से क्या होता है, फिर आप अपने जीवन में उसे फॉलो करना। तो नारद जी सत्कर्म की खोज करने के लिए निकले हुए हैं। रास्ते में कोई मिलता है, भैया हमको सत्कर्म बता दो, सत्कर्म किसे कहते हैं? नारद जी के प्रश्न को सुनकर के लोग भाग खड़े होते। अरे जब नारद जी जैसे ज्ञानी स्वयं सत्कर्म नहीं जानते तो दूसरा कौन सत्कर्म की व्याख्या कर सकता है? योगिना नारदेनापि स्वयं न ज्ञायते त्वया तत्कथं शक्यते वक्तुं मितरैरिह मानुषैः। नारद जैसे ज्ञानी जब इस सत्कर्म की व्याख्या स्वयं करने में समर्थ नहीं तो दूसरा कौन सत्कर्म की व्याख्या कर सकता है? यहीं से नारद जी भागे हुए हैं। जब सनकादिकों से मुलाकात इनकी होती है, कहाँ पे? बद्रीनारायण के क्षेत्र में। अब नारद जी पूरी बात सनकादिकों से बताए और यही कहते हैं कि आप हमको बताओ सत्कर्म किसे कहते हैं? तब सनकादिकों ने कहा, सुनो नारद, सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधैः श्रीमद्भागवतालापः सतुगीतः सुखादिभिः। सत्कर्म का नाम है ज्ञान यज्ञ।
बोले महाराज थोड़ा और स्पष्ट करें। तो कहते हैं श्रीमद् भागवतालाप, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का आलाप किया जाए, यही सत्कर्म है जो सुकादि भी सुख आदि संतों के द्वारा गीता गाया गया है। सतु गीता सुकादि भी अनेकैः संतैः गीतैः, अनेक संतों के द्वारा जो गान कर दिया गया है, ऐसा ही भागवत महापुराण है। यहीं पर सनकादिक महात्मा नारद जी को बृहद भागवत की कथा को संक्षेप में 7 दिनों तक सुनने की विधि बताते हैं। और जब से बताए तब से कथा 7 दिनों की परंपरा में आ गई। पहले तो ये कथा बहुत दिनों तक भागवत में आया है। सहस्त्र सममासत, 1000 वर्षों में भी पूरे होने वाले जो यज्ञ हैं, ऐसे यज्ञ का आयोजन सूतादि संतों ने किया था। 1000 वर्षों तक अगर कही जाए तब भी भगवान की कथा कभी पूरी नहीं हो सकती। लेकिन सप्ताह विधि की परंपरा ये सनकादिक महात्मा बताए। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि जब से सुखदेव जी परीक्षित को सुनाए। अच्छा, यह नियम तो कलयुग का है, और ये आज नारद जी सनकादिक से जब भेंट करके ये विधि जान रहे हैं, तो ये सतयुग की घटना है। तब से ये कथा सप्ताह विधि से चल रही है। तो परीक्षित के पास तो 7 ही दिन का समय था, इसलिए वो 7 दिन की कथा सुने। बाकी संक्षेप में सप्ताह विधि से सुनने की परंपरा। बोले महाराज होना कहाँ चाहिए ये? तो कहते हैं हरिद्वार में गंगा तट पर आनंद नाम के घाट पर इस कथा का आयोजन किया जाए। गंगा द्वार समीपे तु तटमानंद नामकम, हरिद्वार में गंगा तट पर आनंद नाम के घाट पर इस कथा का आयोजन किया जाए, निश्चित ही भगवान कल्याण करेंगे। नारद जी तुरंत सारे साधन को इकट्ठा करने में लग गए। कथा शुरू होने के पहले बहुत सारी तैयारियां भी करनी पड़ती है, क्यों श्रीवास्तव जी? जैसे आपने किया ना, कथा शुरू होने के पहले बहुत सारे संसाधन जुटाने पड़ते हैं। तो प्राचीन काल में इतने संसाधन तो नहीं जुटाने पड़ते थे, लेकिन कुछ तो होने ही चाहिए थे। तो नारद जी सारी व्यवस्था करके चारों तरफ कथा का प्रचार प्रसार करके और फिर तो सनकादिकों को लेकर के पहुंचते हैं हरिद्वार में आनंद नाम के घाट पर। बालू की एक ऊंची टीला चौकी की तरह बना दी गई, उसी को व्यास गद्दी के रूप में कल्पना कर दी गई, और उसी पर सनकादिक महात्मा बैठ गए। नारद जी सबसे नीचे हाथ जोड़ करके बैठ गए। अब सनकादिक महात्मा कथा श्रवण कराने के लिए और नारद जी कथा सुनने के लिए विराजमान हो रहे हैं। वही नारद जी भक्ति मैया को सांत्वना दे करके निकले हैं सत्संग सत्कर्म की खोज करने के लिए। अब नारद जी यहाँ पर बैठ करके दिव्य कथा श्रवण करना चाहते हैं। सनकादिक कहते हैं भाग्योदयेन बहुजनम समर जितेन सतसंगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृतमोह मदान्धकार नासं विधाय हि तदोदयते विवेकः। जीव का जब भाग्योदय होता है तो उसके जीवन में अज्ञान का नाश करने वाली दिव्य भागवत की कथा और सत्संग का सुख अवसर प्राप्त होता है। अच्छा, सनकादिक कथा प्रारंभ की आश्चर्यचकित कर देने वाली घटना भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा। भक्ति के दोनों पुत्र युवक हो गए। भक्ति अपने दोनों पुत्रों के साथ तुरंत यहाँ पर पहुंच जाती है जहाँ पर सनकादिक कथा कह रहे हैं। कथा का यह प्रभाव है। कथा प्रारंभ हुई हरिद्वार में, अब भक्ति मैया पुत्रों के साथ पड़ी है कहाँ? वृंदावन में। लेकिन भक्ति का ये प्रभाव कि दूर निवास करने वाले भी ज्ञान वैराग्य जो अचेत थे वो युवावस्था को प्राप्त होकर के यहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ पर सनकादिक कथा कह रहे हैं। अच्छा, जब भक्ति मैया यहाँ पर पहुँचती हैं तो सनकादिकों से हाथ जोड़ करके पूछती हैं महाराज भवद्भिरद्दैव कृतास्मि पुष्टा कलिम प्रणष्टापि कथा रसेन। आपके दिव्य प्रयास से कलयुग के सारे दोष नष्ट हुए, मेरे दोनों पुत्र ज्ञान वैराग्य जागृत अवस्था को प्राप्त हुए। लेकिन महाराज मैं पुत्रों के साथ आई तो हूँ, लेकिन ये बताओ मैं बैठूं कहाँ?
क्वाहम तो निष्ठा में धुना ब्रुवंतु। जैसे यहाँ कथा चल रही है, आप सभी कथा सुनने बैठे हैं, कोई श्रोता आए और आप लोगों से ना पूछ करके सीधे हम लोगों के पास आके पूछे, महाराज कथा तो आप सुना रहे हो लेकिन मैं सुनने आया हूँ, कहाँ बैठूँ। वही स्थिति भक्ति मैया पुत्रों के साथ जब पहुँचती हैं तो सीधे सनकादिक कथावाचकों से जाकर के पूछती हैं। भक्ति मैया का ये जो प्रश्न है साधारण नहीं है। सनकादिक समझ गए। सनकादिकों ने कहा, है देवी भक्ति, श्रोता भले बहुत बैठे हैं लेकिन सबके लिए मैं नहीं कहता, लेकिन जो यहाँ पर बैठ करके दत्त चित्त होकर एकाग्र मन से बिना बगल वाले से बात किए, बिना फालतू की बातें सोचे हुए, जो चुपचाप शांति पूर्वक भगवान के श्री चरणों में अपने मन को लगाकर जो सिर्फ और सिर्फ कथा सुन रहे हैं, हे देवी भक्ति आप उन्हीं के हृदय में विराजमान हो जाओ। बोलिए संत भगवान की जय। ये ध्यान से समझना, आप कथा सुनने के लिए बैठे हैं और अपने को इतना कम मत आंकना। भक्ति मैया आती हैं और ये देखना चाहती हैं कि कौन किस भाव से बैठ के कथा सुन रहा है, कौन चुपचाप बैठा है, कौन सो रहा है, कौन समर्पित होकर कथा सुन रहा है। तो जो समर्पित होकर कथा सुनते हैं, भक्ति उनके हृदय में विराजमान हो जाती है। तो भक्ति हृदय में विराजमान हो, इसलिए आप सभी से निवेदन है, शांति पूर्वक ध्यान से ध्यानावस्थित होकर के दिव्य कथा का आनंद लेना चाहिए। और शनकादिक कथा कहते हुए कहते हैं कि भागवत महापुराण बहुत बड़े भाग्य से प्राप्त होता है और ये भागवत की कथा नित्य जहाँ पर होती है, समझ लेना तदगृहम तीर्थ रूपम हे वसताम पापनासनम। भागवत की कथा सज्जनों नित्य जहाँ पर होती है, तद गृहम तीर्थ रूपम ही, वह घर एक तीर्थ के समान हो जाता है। जहाँ भागवत की कथा हो वह घर घर नहीं, वह एक तीर्थ के समान हो जाता है। और वसताम पापनासनम, वहाँ पर निवास करने से सारे पाप ताप संताप अपने आप समाप्त हो जाते हैं। और कहते हैं सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, यस्याः श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेत्। सदा सर्वदा भागवत की कथा को सुनना चाहिए। यस्याः श्रवण मात्रेण, भागवती की कथा को सुनने मात्र से ही हरिश्चित्तम समाश्रयेत्, हरि आकर के चित्त में समाहित हो जाते हैं। मैं तो ये कहता हूँ हरि आके हृदय में अवरुद्ध हो जाते हैं। भागवत भी यही कहते हैं, भागवत जी के अनुसार भी हम सभी यही भाव देते हैं। अगर आपने भागवत जी की कथा को सुनने का संकल्प लिया और भागवत की कथा अगर आप श्रद्धा भक्ति से सुनते हैं तो हरि आकर के हृदय में अवरुद्ध हो जाते हैं। आपके संकल्पों ने भगवान को बांधने का भी प्रयास किया है। भगवान के भक्तों के ऐसे अद्भुत संकल्प होते हैं कि वे भगवान को भी अपने हृदय भवन में बांधने का सामर्थ्य रखते हैं। नवम स्कंद में भगवान ने कहा साधुभिर ग्रस्त हृदय, जो हमारे साधु भक्त हैं उन्होंने तो मुझको अपने हृदय का ग्रास बना लिया है, मैं बंध जाता हूँ उनके हृदय में। ये कथा श्रवण का महात्म्य है। शनकादिक दिव्य कथा श्रवण करा रहे हैं, नारद जी बैठे कथा सुन रहे हैं। नारद जी ने कहा महाराज कथा से कौन कौन पवित्र होते हैं? के विशुद्ध्यन्ति वदन्तु मह्यं सप्ताह यज्ञेन कथामयेन कृपालुभिर्लोकहितं विचार्य प्रकाशितः कोऽपि नवीन मार्गः। भागवत की कथा से कौन कौन पवित्र होते हैं महाराज, हम यही जानना चाहते हैं। तब सनकादिक ने कहा ए मानवाः पाप कृतस्तु सर्वदा
सदा दुराचार रताः विमार्गगा क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। जो मनुष्य सदा सर्वदा पाप कर्म करते रहते हैं, जो सदा दुराचार में रत हैं, जो क्रोध रूपी अग्नि में अपने आप को जला रहे हैं, जो कुटिल हैं, जो कामी हैं, वह भी अगर सप्ताह विधि से कलयुग में कथा सुनेंगे तो वह भी पवित्र हो जाएंगे। अच्छा, पापी अत्याचारी लोग सुन के बहुत प्रसन्न होते हैं, चोरी करने वाले सुनते हैं तो बहुत हंसते हैं, जय हो महाराज, बड़ी कृपा लेके आप आ गए। महाराज कहाँ थे अब तक? आपको बताऊं, एक जगह हम कथा कह रहे थे, एक ड्रिंकर आया, उसने कहा महाराज बड़ी कृपा लेके आप आ गए, कथा तो बहुत हुई पर ऐसी कृपा करने कोई नहीं आया। मैंने कहा बात क्या हो गई? उसने कहा इतना बढ़िया साधन लेके आप आ गए हो महाराज। मैंने कहा बात क्या है भाई, बताओ तो सही। उसने कहा मैं तो दारू पीता हूँ, पीता रहूँगा, रोज कथा सुनता रहूँगा। मैंने कहा मतलब? उसने कहा जब कल्याण होना ही होना है कथा सुन करके, तो जो कर रहे हैं करते रहें और सुनते रहें कथा। बोल सच्चिदानंद भगवान की। लेकिन उसने बस थोड़ा सा इतना ही अच्छा किया था कि कथा सुन रहा था। बाकी जो लोग ये हैं वो सोचते चलो सुन लेंगे कभी कथा, और गलत कर्म करते रहते हैं। कथा सुनने का संकल्प मन में चलता रहता है, लेकिन कब आएगा ये भाव, चलो आज ही सुन लेते हैं कथा, मैं तो नहीं समझता। लेकिन उसका परिणाम जानते हैं क्या हुआ? 7 दिन के बाद उसने संकल्प लिया आज के बाद कभी नहीं पिएंगे। बोल सच्चिदानंद भगवान की। उसका ये संकल्प हो गया। चारवाक दर्शन हमारा कहता है, पीत्वा पीत्वा पुनर्पीत्वा यावत् पतति न भूतले उत्थाय पुनरं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। क्या बात है? अरे पियो पियो कि इतना पियो जब तक पृथ्वी पर न गिर पड़ो, अब किसी तरीके से उठ सको तो उत्थाय पुनरम पीत्वा, उठो तो फिर पियो। और जब ऐसा करोगे तब क्या होगा? पुनर्जन्म न विद्यते, दोबारा जन्म नहीं होगा। इसका अर्थ लोग वही समझ लेते हैं कि बस यही पीना है जो मैं पी रहा हूँ। पीना क्या है? भगवान के नाम का रस पान करना है, कथा रस का पान करना है। कथा रस का पान करते करते आप पृथ्वी पर लौट जाओ, फिर उठो, फिर पियो। बोल सच्चिदानंद भगवान की। जैसे देखो छोटा बच्चा अब तक बैठा था, अब लेट गया है, इसका मतलब कि ये कथा रस का पान करते करते मस्त हो गया। अब ये सो रहा है, अभी जगेगा तो फिर सुनना शुरू कर देगा। तो ऐसे भागवतकार व्यास जी कहते हैं कथा रस का पान ऐसे करो, पीते पीते जब तक रसरूप ना हो जाओ तब तक कथा रस का पान करते रहो। बोल सच्चिदानंद भगवान की। बहुत उदाहरण है, सप्ताह विधि का उपदेश करके महात्म पर विश्राम दिया है। कहते हैं व्यास जी भागवत में कि सप्ताह श्रवण की जो विधि है, तो भागवत की कथा सुनने से पहले उतने धन की कल्पना करनी चाहिए जैसे बेटी के विवाह में आप धन की कल्पना करते हो। भागवत में लिखा है महात्म्य के 6ठे अध्याय में। बोले महाराज कब सुननी चाहिए? कहते हैं आषाढ़ सावन भादों कुवार कार्तिक अगहन, ये 6 माह जो हैं मोक्ष के प्रदान कराने वाले माह हैं। ऐसे इन्हीं 6 महीनों में कथा सुननी चाहिए। बोले खाना पीना क्या चाहिए? बोले निराहार रह करके सुनो तो और अच्छी बात है। बोले नहीं चलेगा तब? तो बोले फलाहार कर लो। बोले अगर तब भी ना चले तब? तो कहते हैं दिन भर फलाहार, 1 टाइम भोजन। बोले अगर तब भी ना चले तब? कहते हैं भोजनम तू वरम मन्ने कथा श्रवण कारकम, भोजन ही वर है, यानी भोजन ही श्रेष्ठ है, पर कथा सुनो इतना जरूर करो। तो ऐसी दिव्य व्यवस्था बना करके फिर विश्राम दिया है। और आइए 2 बार नाम संकीर्तन करके आज की वाणी का भी विश्राम करेंगे। आज कथा की स्थापना दिवस की विधि में और कुछ देवराज इंद्र भी आज स्वागत करने के लिए अपनी फुहारों से आ गए थे ना। यज्ञ का तो मतलब यही है कि यज्ञात भवति पर्जन्यो, यज्ञ से ही तो बादल उत्पन्न होते हैं। और ऐसी कृपा भगवान की कि यज्ञ के संकल्प के पहले ही देवराज इंद्र प्रसन्न हो गए।
तो हम सभी यही प्रार्थना करेंगे कि अब इससे ज़्यादा ना प्रसन्न हो ना, क्योंकि अति स्नेहा पाप संकी, बहुत प्रसन्नता भी ज़्यादा भयानक रूप कभी कभी ले लेती है। तो इसलिए इससे ज़्यादा कृपा